प्राणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयम श्री सुतभक्तिम काय सर्गम करोमि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोगा प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्कः मुनिगुरुपार्श्वतीर्थाः सरस्वती हरतनोद्धृतम् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसंबन्धकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य तत्वार सूत्र नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तथोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद श्री परम पूज्य उमा स्वामी आचार्य देवहि विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं केशतं दानं सेवको पंचाशदष्टौजसहस्रसंख्यां यशस्रुदं पंचपदं नमामि। हरिहंत भाष्यतं गणहरदेवें गन्धयं शम्भं प्रणमामि भक्तजुतो शुद्धनानवो वै शिरसाहं इक्षाई भन्ते शुद्धभक्ति कौशुगुकोतशालोचिम् अंगो वंगो पहिणीय पाहुड़े परियमी शुद्ध परिमाण ओग बुबुगे चूड़ियाय छे सुत्तत दुधम कायम शारस्काला मंशमी पूज्यमी वंदामन वैश्यामी दुखों को कुमखो बोलाहु शुभे मनु समय। स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्तिम काय सर्गम करोम्यहम्। स्तुतिजलधिपारिकेभ्यः शुभरमते भावना पटुमतेभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारगुणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मैर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं मृतमन्त्रहों ललिता ज्ञानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मावृतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटः प्रणन्तमा साधुवा पूर्वापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः ईक्षाय दयारिभक्तिकौशुगोकोतुषारुचिं शमनान समदंसन समचरिताणाम अट्ठभ्यः कंबकुम आयारादि सुदनानोपदेश्यानो वज्रायानं तिरेण गुणपारणं सबसावणं शारशालावंशीमि कमखो बोलाहु शुभमन्नं शमाहि मन्नं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर उमा स्वामी महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जैन दर्शन का जो रत्नत्र है, उस रत्नत्र में 3 शब्द हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। और उन्होंने कहा कि तत्वों के ऊपर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व एक ऐसी सूक्ष्म वस्तु है जो हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यता वादिनो जिनः।
क्योंकि सूक्ष्म है यह विवेचना। तो आचार्यों ने कहो या सृष्टि ने कहो, एक बहुत अच्छे सूत्र का आविष्कार किया कि यदि तुम ज्ञेय को नहीं जान सकते हो तो ज्ञाता को जान लो। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ज्ञाता को जानने वाला व्यक्ति भी वहीं पहुंचेगा जो ज्ञेय को जानता है, और ज्ञेय को जानने वाला भी वहीं पहुंचेगा जो ज्ञाता पहुंचाना चाहता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में सम्यक दर्शन दो प्रकार के जीवों को होता है। एक ज्ञेय को जानते हैं, यानी तत्व को जानते हैं, और एक वो जीव हैं जो ज्ञेय को नहीं जानते, तत्व को नहीं जानते, ज्ञाता को जानते हैं। ज्ञाता को जानने वाले लोग दुनिया में ज्यादा हैं, और ज्ञाता को जान करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले ज्यादा हैं। सारे त्रियंश तत्व को नहीं जानते, तत्व के ज्ञाता को जानते। गृहस्थों के लिए तो पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने स्पष्ट ही कह दिया, तुम्हारा तत्व 7 तत्व नहीं है, तुम्हारा तत्व इन तत्वों को जानने वाला जो ज्ञाता है वही तुम्हारा तत्व है। यानी देव, शास्त्र, गुरु, ये ज्ञाता है। इन ज्ञाता को अच्छी तरह जान लो और इन ज्ञाता के ऊपर अच्छी तरह विश्वास कर लो। तुम एक अक्षर भी नहीं जानोगे, मात्र एक सिद्धांत तुम्हें बनाना है, जो भगवान ने जाना है वही सत्य है, और उस सत्य को मैं स्वीकार करता हूं। बस कुछ भी नहीं, सारे तत्व तुमने जान लिए, क्योंकि आपने ज्ञाता को स्वीकार कर लिया। तत्वार सूत्र उन लोगों के लिए है जो ज्ञाता को छोड़कर ज्ञेय को जानना चाहते हैं, दृष्टि के साथ साथ सृष्टि को समझना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं सृष्टि समझूं, जानूं। मानने पर जिनका विश्वास नहीं है, जानने में विश्वास है। कुछ लोग होते कहें मैं जान नहीं सकता, मैं आपको मान सकता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं। रत्नगण श्रावकाचार्य में जो सम्यक दर्शन की परिभाषा है वो उनके लिए है जो सृष्टि को जानना नहीं चाहते, ज्ञेय को जानना नहीं चाहते, लेकिन सम्यक दर्शन चाहते। इसलिए पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने ज्ञाता की महिमा कही, ज्ञेय की नहीं। तत्व की महिमा नहीं, तत्व को जानने वाले की महिमा कही। और तत्व को जानने वाला जो ज्ञाता है उसके ऊपर उन्होंने विश्वास कराया, यदि में वो दृश्य में वो। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो तुम्हारा ज्ञाता है, आराध्य है, बस ये जो कहता है वही सत्य है, यह जो करता है वही सत्य है, यह जो जानता है वही सत्य है, यह जो बोलता है सब कुछ वही है। चाहे वो ज्ञान से जान रहा हो, चाहे वचन से बोल रहा हो, चाहे क्रिया में कर रहा हो, मेरा ज्ञाता सत्य है। लेकिन पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने उन लोगों की तरफ भी बुद्धि की जो ज्ञाता से हटकर ज्ञेय को भी जानना चाहते, वो श्रद्धा से हट करके, क्योंकि ज्ञान श्रद्धा रूप परिणत कर लो या ज्ञान चारित्र रूप परिणत कर लो। श्रद्धेय जो तुमसे कहे वह कर डालो, तुम मत सोचना कि ये क्या है, तर्क वितर्क नहीं करना। तुम्हारे श्रद्धेय ने जो कहा है वही सत्य है, वही तुम्हें करना है। ऐसे लोगों भी न जाने कितने लोग मोक्ष चले गए, जो मात्र श्रद्धा के कहने पर आचरण किया और मोक्ष हो गया। शिवभूति जैसे, अंजन चोर जैसे, आड़म ताड़म कछु न जानम, शेठ वचन प्रमाणम। मैं कुछ नहीं जानता हूं, इन्होंने जो कहा है वही सत्य है। लेकिन तत्वार सूत्र बुद्धुओं के लिए नहीं है, बुद्धिमानों के लिए, जिनको मस्तिष्क की खुजली चलती है, जिनका दिमाग श्रद्धा से थोड़ा सा अलग चलता है। मैं खुद जानूंगा, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, उनके मस्तिष्क में बहुत खुजली चलती है। तो ऐसे खुजली चलने वालों को लिए खुजलाने का आइटम दिया है तत्वार सूत्र। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मात्र जैसे खुजलाने वाला खुजला लेता है ना, उसको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन उसकी एक तलब होती है कि मैं खुजला लूं। इसी प्रकार तत्वार सूत्र पढ़ने के बाद तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, कुछ भी नहीं। 7 तत्व कह दिए तुमने, किसने जाने? पढ़ लो आप।
अपनी जिह्वा की खुजली मिटा लो, अपने ज्ञान की खुजली मिटा लिए। तुम क्या जाने, एक तत्व को नहीं जानोगे। अभी आगे आकर नरकों का वर्णन करेंगे, क्या जानोगे तुम? नरक है नहीं, लिखा है सो मान लो। ये कहने पे मान जाता है, एक पढ़ने के बाद मान जाता है। एक वस्तु को कहने पर ही जाना, आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम, बस इससे मान जाता है। एक कहता है नहीं मानूंगा तो सही, लेकिन एक बार प्रयास करता हूं। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में अब जो तत्वों का वर्णन किया जा रहा है, मात्र इसको ज्ञान का ही विषय बना पाओगे, तुम अपने भाव सुत का विषय नहीं बन पाएगा। भाव सुत का विषय बनेगा भी तो आधार होगा जिनवाणी। पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी महाराज ने प्रवचन सार में स्पष्ट कहा, सुत केवली भी क्यों ना हो, वे जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो सब जिनेंद्र भगवान के वचनों का आलम्बन लेके करते हैं, क्योंकि उनके साक्षात विषय है ही नहीं। तीर्थंकर भी क्यों ना हो छद्मस्त अवस्था में, वे भी 6 द्रव्य 7 तत्वों में से एक तत्व को उनका ज्ञान जानता नहीं है। मात्र उनके ज्ञान में आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं कर, उनको भी परोक्ष लेना पड़ता है। इसलिए अपन तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से, क्योंकि हमारा उपयोग जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम बहुत बार ठगे जा चुके हैं। इस संसार में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र बहुत ज़्यादा है, ठगने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसलिए हमें सच्चे गुरु की बात पर भी विश्वास नहीं होता, सच्चे देव पर भी विश्वास नहीं होता। जब बहुत सारे डॉक्टर बदनाम हो जाएं तो अच्छे डॉक्टर पर भी संदेह हो जाता है। ऐसे ही दुनिया में इस कलयुग में और काल सोते हुंडा और सर्वनी काल में खोटे देव खोटे साथ खोटे गुरु ज़्यादा हैं। इसलिए सच्चे शास्त्र पर भी विश्वास नहीं जम पाता, क्योंकि हम इतने बार ठगे जा चुके, हमारे साथ इतने बार विश्वासघात हुआ कि अब तो दही का जला बालक दूध को भी फूंक फूंक करके पीता है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि सत्य क्या है। हर व्यक्ति सत्य का ढिंढोरा पीटता है, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। तो जो सामान्य व्यक्ति है, ऐसी बुद्धि जब विभ्रम होती है तो तत्वार्थ सूत्र हमें बड़ा काम आता है। हमें एक मन में संतोष होता है कि मैंने ज्ञेय से साक्षात संबंध जोड़ लिया। मैं ज्ञाता के भरोसे पर नहीं रहा, मैंने खुद तत्व पढ़े, मैंने खुद जाने। एक आत्म संतुष्टि होती है, एक बहुत बड़ा आत्मा को विल पावर मिलता है, एक आत्मा को एक समझ का ज्ञान मिलता है कि मैंने जाना है, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है मैंने, 7 तत्व होते हैं, मैंने पढ़े हैं तत्वों के लिए। एक आत्म संतुष्टि, और जब आत्म संतुष्टि व्यक्ति की होती है तो श्रद्धा उसकी निखर आती है। जब पूर्णतः हम पर के भरोसे रहते हैं, थोड़ा सा कोई कुतर कर दे तो हम कांप जाते हैं, हाँ मैंने तो जाना ही नहीं, मैंने तो माना था। लेकिन जब थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो कहता नहीं, मैंने भी जाना था, वही सत्य है जो प्रभु ने कहा है। एक ने कहा था प्रभु ने कहा है सो सत्य है, और तत्वार्थ सूत्र पढ़ने वाला कहता है नहीं, मैंने जान लिया, सत्य वही है जो प्रभु ने कहा था। नहीं, बहुत अंतर आ गया। सत्य है यही सत्य जो मैंने जाना है, यही प्रभु ने कहा था। ये सत्य को जानने के बाद प्रभु को प्रमाणिक मान रहा है, और एक प्रभु को प्रमाणिक मानकर सत्य को प्रमाणिक मान रहा है, दोनों अंतर है। एक सत्य को जान करके प्रभु की प्रमाणिकता मान रहा है, ये सच्चा देव है। क्यों? ये सत्य कहा है। कैसे जाना? मैंने सत्य को परख लिया। और एक कहता है मेरे प्रभु सत्य हैं, प्रभु प्रमाणिक हैं। प्रभु की वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता है। दूसरा कहता है कि नहीं, वचन की प्रमाणता से वक्ता की प्रमाणता है। तो इस प्रकार की पद्धति को लेकर अपन तत्वार्थ सूत्र में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जीव तत्व के वर्णन पर 4 अध्याय लिखे। पहला अध्याय जीव के लक्षण पर व्यतीत कर दिया, अभी तत्व पर नहीं आए वो, अभी जीव के लक्षण बताए, ज्ञान का, दर्शन का, आदि आदि विषय बनाए। अब दूसरे अध्याय में जीव तत्व किसे कहते हैं, अभी तो तत्व की व्याख्या चली है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जीव। तो ये जीव का तत्व क्या है, अभी जीव की व्याख्यान किया उन्होंने, जीव तत्व का व्याख्यान नहीं किया। पहले अध्याय में जीव का व्याख्यान है, पूरा पूरा जीव का उपयोग, मति ज्ञान
शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, आदि आदि व्यवहार, नए प्रमाण, नए आदि आदि सब कहे गए। वास्तविक जो जीव का तत्व है वो दूसरे अध्याय से शुरू होता है। औपसमिक औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयक पारणामकौ च। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयक पारणामकौ च। उपसम से जो उत्पन्न होता है वो औपसम कहलाता है। तो इस प्रकार छाय को, ये सूत्र बड़ा विचित्र है। ये सूत्र को दूसरे रूप से भी सीधा लिखा जा सकता था। औपसम छाय के मिश्र मौदयक पारणामिका जीवस्य भावा। ये सूत्र सीधा बना देते, पांचों के एक साथ नाम ले लेते, अंत में कहते थे कि जीव के स्वय तत्व हैं, ये भाव हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। औपसमिक और छाय को दो शब्द को कहा। क्यों कहा ये? क्योंकि ये दोनों जो औपसमिक और छायक है हमारा मोक्ष मार्ग प्रयोजन है। कोई भी चीज जब कोई भी आचार्य लीक से हटते हैं तो तुरंत चेत जाना चाहिए कोई रहस्य छुपा है। क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा क्या है? मोक्ष मार्ग बताना है, मोक्ष का मार्ग बताना है। और मोक्ष का मार्ग बताते समय देखो इन्होंने कायदा से कहना चाहिए इनको, वर्णन हमेशा कोई भी वर्णन होता है सिद्धांत ग्रंथों में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। पहले पारिणामिक भाव का वर्णन करना चाहिए थे, औदयिक का कर देते, बाद में इनको लाते। लेकिन चूंकि यहां उनका प्रयोजन मोक्ष है तो उन्होंने कहा नहीं, जब मेरा लक्ष्य मोक्ष है तो जो मोक्ष में कार्यकारी हैं उनको मैं प्रथम करूंगा। तो उपसम और छायक को एक साथ कहा क्योंकि ये दोनों मोक्ष के साक्षात कारण हैं, मोक्ष मार्ग है, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन में इनमें आते। दूसरा इनकी क्रम है। सबसे दुनिया में कम यदि कोई इन भावों वाले हैं तो औपसमिक भाव वाले सबसे कम है। चाहे उपसम सम्यक दर्शन हो, चाहे उपसम चारित्र हो, इनकी संख्या बहुत कम है। उपसम से असंख्यात गुणे ज्यादा छायक लोग, छायक भाव वाले उपसम से ज्यादा, बहुत ज्यादा। संसार की दृष्टि से देखा जाए तो असंख्यात गुणे ज्यादा छायक सम्यक दृष्टि हैं उपसम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। श्रेणी में भी आप देखना, उपसम श्रेणी के 54 है, छपक श्रेणी के 108। छायक ज्यादा है, छायक सम्यक दृष्टि दुनिया में ज्यादा है। मूल सिद्धांत उसका है छायक सम्यक दृष्टि का काल बहुत बड़ा है, एक पूर्ण कोटि 33 सागर लगभग बैठता है। और उपसम सम्यक दर्शन काल एक अंतर मुहूर्त है। उपसम चारित्र का काल भी एक अंतर मुहूर्त है, इसलिए इनका संचय काल बहुत छोटा सा बनता है। तो सबसे कम उपसम भाव वाले होते हैं, उससे असंख्यात गुणे छायक भाव वाले होते हैं। यदि सिद्धों को मिलाया जाए तो उपसम भाव से छायक भाव वाले अनंत गुणे ज्यादा है। क्योंकि उपसम भाव तो नियम से संसार में ही पाया जाता है, छायक भाव सिद्धों में भी जाता है। इसलिए संसार की अपेक्षा संख्यात गुणे, सिद्धों की अपेक्षा अनंत गुणे, इसलिए इनको सबसे पहले, क्योंकि इनकी संख्या कम है। और इससे ज्यादा मिश्र भाव वाले, छायक भाव वाले जितने जीव हैं उससे भी असंख्यात गुणे, बल्कि अनंत गुणे मिश्र भाव वाले, क्षयोपसम भाव वाले। क्योंकि क्षयोपसम भाव सिद्धों में नहीं पाया जाता, क्षयोपसम भाव संसारी प्राणियों में पाया जाता है। क्षयोपसम भाव कई प्रकार से बनता है, सम्यक दर्शन से भी बनता है, चारित्र मोहिनी से भी बनता है, ज्ञान से भी बनता है, दर्शन से भी बनता है और अंतराय कर्म से भी बनता है। ये चार घातिया कर्म जो है सब क्षयोपसम रूप होते हैं। तो सिद्धों से अनंत गुणे संसारी हैं, सिद्धों की संख्या जितनी है उससे अनंत गुणे संसारी हैं, बहुत ज्यादा है इनकी संख्या, बहुत ज्यादा है। और क्षयोपसम भाव निगोदीय जीव में भी ज्ञान दर्शन की अपेक्षा क्षयोपसम भाव है, अंतराय कर्म की अपेक्षा क्षयोपसम भाव है। महत अकेले दर्शन और चारित्र की अपेक्षा नहीं लेना। इसलिए मिश्र गुणस्थान वाले छायक भाव से भी अनंत गुणे और असंख्यात गुणे ज्यादा हैं, इसलिए उनको तीसरे नंबर पर रखा।
चौथे नंबर पर जाकर के औदैहिक भाव रखा, और औदैहिक भाव जो है यह भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे संसार में लेकर मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक मिश्र भाव नहीं है, लेकिन औदैहिक भाव है। मिश्र भाव से ज्यादा औदैहिक भाव की संख्या आएगी, क्योंकि क्षयोपम भाव 10वें गुणस्थान तक बनता है, अधिकतम 12वें गुणस्थान तक, और उसके बाद जाकर के क्षयोपम भाव नहीं घटता, क्षायक भाव घटता है। 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती जीव क्षायक भाव वाले हैं और औदैहिक भाव वाले हैं, यूं कहना चाहिए। क्षयोपम भाव भली 13वें 14वें गुणस्थान में नहीं है, लेकिन औदैहिक भाव ज्यादा है, इसलिए क्षयोपम भाव से ज्यादा औदैहिक भाव वाले, औदैहिक भाव वाले से ज्यादा पारिणामिक भाव वाले, पारिणामिक भाव वाले सबसे ज्यादा जी पारिणामिक भाव वाले, क्योंकि पारिणामिक भाव में सिद्ध भी शामिल हो जाएंगे। इन 4 भावों में सिद्ध भगवान शामिल नहीं होंगे, लेकिन पारिणामिक भाव में जो जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है, हालांकि कर्म सिद्धांत से 10 प्राण वहां नहीं है, लेकिन फिर भी चेतना प्राण है, तो चैतन्य पारिणामिक भाव वाले संसार में सबसे ज्यादा हैं। निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी पारिणामिक भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए पारिणामिक भाव को अंत में रखा। ये 2 कारण इनके ये क्रम रखने का है, और संधि विच्छेद करने का अर्थ है, क्योंकि एक सूत्र में जितने बार विभक्ति लगेंगी, जितने बार संधि टूटेंगी, उतने बार सूत्र का गौरव कम होता है। लेकिन सूत्र का एक नियम भी है कि गौरव की रक्षा करने के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कोई अर्थ छूट जाए। गौरव की रक्षा करते ऐसा ना हो जाए कि हम अर्थ को ही अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष आ जाए। भली सूत्र के गौरव की रक्षा होवे या नहीं होवे, लेकिन अर्थ की रक्षा होना चाहिए, इसलिए इन्होंने विभक्ति लगा दी। और समोक्षायों के मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हैं भावहु, भावहु ये दोनों भाव, हालांकि आगे वाले भी भाव हैं, लेकिन भावहु इसके लिए विभक्ति लगाई। भावहु शब्द में विभक्ति लगाने का द्विवचन क्यों लगाया? क्योंकि भाव तो आगे वाले भी हैं, लेकिन यहाँ द्विवचन भावो लगा दिया, क्योंकि यहाँ हमारा मोक्ष मार्ग की विवक्षा थी, इसलिए मिश्रस्य। और भाव शब्द का अर्थ ये भी है कि इन दोनों को मिलाकर के एक भाव बनता है। यहाँ भावो शब्द कहने की अपेक्षा क्या थी? क्योंकि 5 भाव हैं, अंत में भाव शब्द कहते थे भावा नहीं, यहाँ भावो इसलिए कहना था कि 2 से एक तीसरी की उत्पत्ति हो रही है। भावो मिश्रास्य, अब मिश्र भाव में बहुवचन का प्रयोग नहीं किया, द्विवचन का प्रयोग नहीं किया, 2 मिलकर एक बना, यानी उपसम और क्षयोपक्षायक भाव मिलकर के मिश्र भाव बनता है। इसलिए भावो शब्द में द्विवचन का प्रयोग करके और एक भाव मिश्र रहा, एक वचन शब्द का प्रयोग किया। जीवस्य स्वयतत्व, जीव के ये स्वयतत्व हैं, पर तत्व नहीं है, पर के परिणाम नहीं है, ये स्वयतत्व हैं जीव के। अब यहां से शुरू होता है जीव तत्व। अब ये ज्ञान किसी को नहीं होता है, और कहते हमारी तत्व दृष्टि है, हमें तत्व दृष्टि चाहिए। ये 5 भाव का ज्ञान किए बिना तत्व को आप समझ नहीं सकते। स्वयतत्व कह रहे हैं, पर तत्व नहीं कह रहे। स्वयतत्व मौदेक यानी औदेक पार नाम कौछा, औदेक भाव उपसम भाव मैंने बता दिए। अभी आगे इसकी व्याख्या करेंगे कि उपसम भाव कितने प्रकार का, औदेक भाव कितने प्रकार का। अभी मात्र एक सामान्य परिभाषा समझ लें। औदेक किसे कहते हैं? किसी कर्म के उदय से जो बनता है वो औदैहिक भाव है। निमित्त की प्रधानता होती है। इन 3 भावों में उपादान की प्रधानता है, ये उपादान के अधीन है। ये निमित्त में इनका अभाव है, निमित्त इसमें गौण है, निमित्त का इसमें अभाव किया जाता है। उपसम भाव कर्म का अभाव, क्षायक भाव कर्म का अभाव, मिश्र भाव में जो घातक है उपसम में उसका अभाव। ये 3 भाव उपादान प्रधानी है, हमारे हाथ में है, कमांडिंग है। लेकिन औदैहिक भाव निमित्त के अधीन में, निमित्त की बलिष्ठता है, निमित्त बलवान है, निमित्त जैसा भाव कराएगा वैसा करेंगे। तो जब हमारा परिणाम जैसा कर्म का उदय आता है हम वैसे ही परिणाम कर लेते हैं, उसको औदैहिक भाव कहते हैं। जैसा 9 कर्म मिलता है, दुश्मन आया हमें द्वेष जाग गया, औदैहिक भाव। मित्र आया हमें राग जाग गया, औदैहिक भाव। असाता उदय आया हमें रोना आ गया, औदैहिक भाव। कोई मजाक कर दी हंसी आ गई, औदैहिक भाव।
तो ये कर्म के अनुसार, यानी यूं कहना चाहिए, हमारा उपादान जब निमित्त की कठपुतली बन जाता है तब औदैहिक भाव की उत्पत्ति होती है। पारिणामिक भाव का अर्थ होता है पर निरपेक्ष भाव। तो है लेकिन वो किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ना उपादान ने ना निमित्त ने। उपादान में उपसम और क्षय उपसम और छायक भाव, ये उपादान का पुरुषार्थ है। उपादान ने अपनी ताकत लगाई, बल लगाया, सो उत्पन्न हुए। और औदैहिक भाव निमित्त ने बल लगाया तब उत्पन्न हुआ। पारिणामिक भाव ना तो उपादान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है और ना निमित्त की बलिहारी से उत्पन्न हुआ है। पारिणामिक भाव एक नेचुरल अपने आप उत्पन्न हुआ है। छोटा सा उदाहरण तुम्हें दे देते हैं। जैसे खेत में कोई चीज बोता है, या यूं हरियाली कह दीजिए, कुछ चीजें बोई जाती हैं, कुछ घास अपने आप उग जाती है। अब उसको किसी ने बोया नहीं, भाव भी नहीं था, परिणाम भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उगाते। ऐसे ये पारिणामिक भाव है। ना तो जीव ने कोई पुरुषार्थ किया और ना निमित्त की बलिहारी थी, कर्म को भी नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी ये भाव है। ऐसा ये पारिणामिक भाव पर निरपेक्ष पारिणामिक भाव कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं इनके? द्विनवाष्टः दशैक विंशति त्रिभेदः यथा क्रमम्। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम्। औपसमिक भाव 2 प्रकार का, छायक भाव 9 प्रकार का, मिश्र भाव क्षयोपसम भाव 18 प्रकार का, और जो औदैहिक भाव है वो 21 प्रकार का, पारिणामिक भाव 3 प्रकार का। जो ऊपर नाम गिने थे उनको क्रम से लगा लेना चाहिए। अब वे 2 प्रकार के भाव कौन से हैं उपसम के? सम्यक्त चारित्र्य, सम्यक्त और चारित्र रूप, यानी ये 2 में ही भाव बनता है। चारित्र्य, चारित्र में, सम्यक्त चारित्र्य, ये उपसम भाव मां सम्यक दर्शन और चारित्र में बनता है। प्योर शुद्ध मोक्ष मार्ग में, संसारी के नहीं। अभव्य के ये 2 भाव नहीं होते, मिथ्या दृष्टि के 2 भाव नहीं होते। ये भाव चौथे गुण स्थान से शुरू होता है और चौथे गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक उपसम भाव चलता है। और यहाँ से भव्य की ही निशानी है। सम्यक्त का भाव का अर्थ है जब व्यक्ति मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करके तीनों का उपसम करता है, साथ में अनंतानुबंधी को एक अंतर मुहूर्त के लिए उदय से, उदयावली से रहित कर देता है, उसको सम्यक्त की अपेक्षा उपसम भाव कहते हैं। यह जीव को, वैसे हमने प्रथम दिन क्षमा के दिन बताया था, ये नियत है, सबसे पहले उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही पड़ता है। एक बार प्राप्त होने के बाद ये तुरंत जल्दी नहीं होता, पल्ल के असंख्यात में भाग अंतर करने के बाद द्वारा प्राप्त होता है। एक जीव अपने अनंतानंत काल में असंख्यात बार सम्यक का औपसमिक भाव प्राप्त कर सकता है। कम से कम कितने बार कर सकता है? 1 बार। कोई जीव ऐसा हो कि एक बार उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके बाद द्वारा नहीं किया, जैसे भरत चक्रवर्ती से 923 पुत्र, एक बार उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि बने, मोक्ष चले गए। और अधिकतम कोई प्राप्त कर सकता है उपसम भाव, उपसम सम्यक दर्शन अनेक भवों में, अनंत काल, जो असंख्य अपने जीवन काल में, तो असंख्यात बार प्राप्त कर सकता है। एक जीवन में भी जहाँ असंख्यात वर्ष की आयु है, वहाँ भी वो असंख्यात बार प्राप्त कर सकता है। लेकिन कर्मभूमि में चूंकि उत्कृष्ट आयु 1 पूर्ण कोटि वर्ष की होने से एक बार ही उपसम भाव प्राप्त हो सकता है। यदि उपसम सम्यक दर्शन आज किसी को होगा तो जीवन में 1 बार प्राप्त कर सकता है। चारित्र, उपसम चारित्र आज पंचम काल में नहीं है। उपसम चारित्र जो हैं, मुनियों में भी जो महामुनि होते हैं जो चारित्र मोहिनी की उपसामना करते हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन और 9 कषायों को संपूर्ण रूप से एक अंतर मुहूर्त के लिए उदयावली से रहित कर देते हैं, तब उपसम चारित्र प्रकट होता है। ये आज पंचम काल में नहीं, ये विधेय क्षेत्र में, विजयार्थ की श्रेणी में अथवा चौथे काल के समय ही उत्पन्न होता है। अन्य कालों में उपसम चारित्र नहीं होता। इसलिए दुनिया में उपसम भाव को धारण करने वाले जीव कम हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च
अब छायक भाव कितने होते हैं? ज्ञान, छायक ज्ञान जिसे अपन केवल ज्ञान बोलते हैं, छायक दर्शन जिसे अपन केवल दर्शन बोलते हैं, जो 13वें गुण स्थान से शुरू होते हैं, अरहंत परविष्टि इनको प्राप्त करने के बाद होते हैं। फिर होता है दान। अब आप पूछे छायक ज्ञान तो चर्चा में है, केवल ज्ञान, छायक दर्शन चर्चा में है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभाव करते हैं कि भगवान छायक दान क्यों करते हैं? बहुत बड़ा दान करते हैं, दिन रात लुटाया करते हो समसम के अविनश्वर मणिया, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की ने दिया। देखो कितनी बड़ी बात पूजा में, दान, उन्होंने तो सब कुछ दे दिया, कितनी बड़ी चीज है। उनका दर्शन से दान होता है, उनकी क्रिया से दान होता है, उनके ज्ञान से सब कुछ मिलता है। मतलब उन्होंने अपने उपादान को ऐसा बनाया जिनके बिंब से दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो जाता है, जिनके दर्शन करने मात्र से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देने का नाम ही दान नहीं है, देने का नाम ही दान नहीं है, कुछ चल के दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं, वो भी बहुत बड़ा दान। और सबसे बड़ा दान है वो किसी का कुछ छीनते नहीं है, ये कम दान है क्या? वो किसी को दुख नहीं देते, ये कम दान है क्या? वो किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, ये कम दान है क्या? सिद्ध परमेष्टि के भी छायक दान है, क्योंकि ये लब्धियां हैं, 5 लब्धियों में छायक लब्धि है 5, 9 लब्धियां होती ना, 9, तो इनमें एक आता है दान। तो वो दान क्या कर रहा है? वो तो सबसे बड़ा दान कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी के प्रति किसी प्रकार का बाधा नहीं बनते हैं। लाभ, लाभ की अपेक्षा देखा जाए तो उनको अनंत जो भोग, अनंत सुख जो प्राप्त कर रहे हैं, वही तो उनका अनंत लाभ है। प्रति क्षण जो आत्मा के अविभागी प्रतिषेध उदय में पर्याय रूप आ रहे हैं, अर्थ पर्याय का रूप धारण कर रहे हैं, और वे जाकर के उसका उपभोग करते हैं, यही उनका लाभ है, यानी अनंत लाभ। अभी लाभ के ना, भोगोपभोग बाद में आएगा। लाभ यानी अनंत अनंत जो अविभागी प्रतिषेध हैं वो उदय में ला रहे हैं। और केवल ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो सारे संसार को उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। कितना बड़ा उनको लाभ हुआ कि उनका ज्ञान इतना बड़ा हो गया। आदा नान पमानम नानम ने पमानम नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तू सबगयम। ज्ञान तले सब कुछ समा गया, सब कुछ उनके ज्ञान के अंदर आ गया, यह सबसे बड़ा लाभ है। फिर आता है उपभोग। भोग, भोग का अर्थ होता है वही अविभागी प्रतिषेध। प्रति समय भगवान अनंत भोग कर रहे, अनंत भोग कर रहे, अनंत अविभागी भोग का अर्थ क्या होता है? अपने खर्च करना। जैसे आपके पास रोटी रखी थी, आपने 10 रोटी भोग ली यानी खा ली। आपके पास पानी रखा था, 2 गिलास पानी पी लिया, ये पानी का भोग है। आपने किसी वस्तु को देख लिया, ये आंखों का भोग है। आपने कोई कानों से शब्द सुन लिए, ये कानों का भोग है। मुंह से आपने कुछ बोल दिया, ये शब्दों का भोग है। मुंह से आपने खा लिया, ये भोग है। आपने किसी वस्तु को छू लिया, ये स्पर्श का भोग है, स्पर्श का भोग है। आपने छू लिया, आपको कोई प्रकार का ठंडी वस्तु थी, आपने उसको छू ली, आपने स्पर्श का भोग कर लिया। 5 इंद्रियों से भोगे जा सकते हैं। ऐसे भगवान जो हैं अनंत अविभागी प्रतिषेधों को भोगते, प्रति क्षण उनका भोजन कम नहीं है। सबसे ज्यादा यदि खर्चीला किसी का कार्य है, अपन लोगों को तो खर्च में कुछ है ही नहीं। तुम्हारे खर्च तो खुद के है ही नहीं, तुम तो दूसरे के खर्चों पे खर्चा चला रहे हो। संसारी प्राणी जितना भी खर्च चल रहा है, स्वयं का नहीं चल रहा है, दूसरे पदार्थों के दूसरों की तरफ चल रहा है। इनका तो निजी खर्च है। तुम तो सरकारी आदमी हो, जैसे सरकारी नौकर होता ना, उसका सारा मेडिकल फीस वगैरह सब सरकार देती है। इसी प्रकार तुम्हारा जो कुछ भी खर्चा चल रहा है सब कर्मों के अधीन होकर, पर निमित्त भूख लगी तो रोटी पर है, पुद्गल है, मकान बना, सब पुद्गल। तुम्हारे जितने सुख हैं इंद्रियों के, सब पर द्रव्य के अधीन हैं। लेकिन इनका तो जो कुछ भी खर्च है निजी है, पेवर, खुद की कमाई है। संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई खर्च करता है तो सिद्ध भगवान का खर्चा है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा अनंत अविभागी प्रति, सबसे ज्यादा अविभागी प्रति एक समय की पर्याय में। तुम लोग सोच प्रश्न किया था ना एक बार, सिद्धों का किसमें खर्च होता है? सिद्धों की, अरे
उनका सबसे ज्यादा खर्च है। पूरे संसारी जीवों के अविभागी प्रतिषेध इकट्ठे करो, अनादिकाल के एक पड़ले में रख दो, और सिद्ध भगवान के एक समय की अर्थ पर्याय को एक समय उसका पावर रखो, तो सिद्ध भगवान की शक्ति ज्यादा है। अपनी अनादिकाल हो गया, अनादिकाल से अपन ने जितने अविभागी प्रतिषेध खर्च किए हैं, जितने, उन सब का एक जोड़ लगा दो, और प्रभु का एक समय की जो पर्याय है वो अपने अनंत अविभागी प्रतिषेधों से, अनंत काल के अविभागी प्रतिषेधों से वो अनंत गुणा पावरफुल है, अनंत गुणा पावरफुल है। क्योंकि जितना काल व्यतीत कर दिया, इससे भी अनंत गुणा जानता है उनकी बात पर्याय, उनकी एक समय बढ़ती पर केवल ज्ञान की पर्याय। जितना ये 3 लोक की सारी शक्तियां इकट्ठी कर दो, धर्म की, अधर्म की, पुद्गल की, जीव की, अजीव की, इन सब की पर्याय इकट्ठे करो। अभी तो मैं एक की कह रहा था, पूज्यवर वीर सेन स्वामी जय धवला, मैं तो एक की कह रहा था। पूरे जितने द्रव्य हैं, इन समस्त द्रव्यों की अनादिकाल की समस्त अविभागी प्रतिषेधों की पर्याय एक समय में इकट्ठी कर लो, और केवली भगवान के एक केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय उससे भी अनंत गुणी पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो 3 लोक के संपूर्ण पदार्थ उनके ज्ञान में कैसे झलकते हैं? हस्ता मलक वत प्रतिफलंति मालिका यस्य, हाथ पर रखे हुए तारे के समान टिमटिमाते हैं, आंवले के समान टिमटिमाते। यानी जो इतना 3 लोक है ना, ये समस्त द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, ये सब उनके कोने में एक दीपक के समान टिमटिमाते हैं। यानी ज्ञान की पर्याय इससे भी बड़ी है। तो सिद्ध भगवान का सबसे ज्यादा भोग यही है कि वो अपने उपभोग क्या है, उन्हीं पर्यायों को बार बार जानते हैं। एक बार में सब कुछ जान लिया था, फिर क्या जान रहे हैं? सब वही का वही जान रहे हैं, उनका ज्ञान उन्हीं को जान रहा है। बस इतना है, जिसको आज वर्तमान पर्याय के रूप में जानता था, कल अतीत की पर्याय के रूप में जानेगा तो वही। बस पर्याय जो प्रति समय जो संसार में परिणमन होता है, अभी मान लीजिए वो जान रहे हैं कि वर्तमान पर्याय को जान रहे हैं, दूसरे क्षण जानेंगे ये पर्याय अतीत की पर्याय। बस काल का टाइटल बदलता है, बाकी सब वही वही होता है। तो जैसे उपभोग को वस्तु कहते हैं, यही चश्मा अपन ने 1 घंटे पहले लगाया, यही चश्मा कल लगाया, यही आज लगाया, ये उपभोग है। एक वस्तु को बार बार भोगना, उसी वस्तु को उपभोग कहलाता है। सपोज के जैसे चश्मा, आपके वस्त्र, आपके और भी जो सामान, आप प्रतिदिन वही वही वस्तु का भोग करते हो, वस्तु बदलती नहीं है, वही वस्तु का भोग करते हो। और भोग किसे कहते हैं? जिसको एक बार ही भोगा जा सकता है, दोबारा नहीं। जैसे रोटी एक बार भोगी जा सकती हूँ, एक बार खाली खत्म। फूल माला आदि जो कुछ है, जो वस्तु एक बार भोगने में आए, द्वारा वो भोगने के लायक न रहे, उसे भोग बोलते हैं। जो वस्तु बार बार भोगने में आए, वस्तु वही हो, उसे उपभोग कहते हैं। जैसे वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी आप लोग पहनते हैं, वही आज पहना वही कल पहन रहे हो, तो ये कहलाते उपभोग। तो भगवान का उपभोग क्या है कि वो ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से वही वही सब कुछ वही जानते हैं, सब कुछ वही है। लेकिन भोग भी है उनके। भोग इसलिए है कि वे प्रति क्षण नया नया सुख भोगते हैं। प्रति क्षण नया नया सुख भोगते हैं तो भोग हुआ, लेकिन प्रति क्षण वो नया नया जानते हैं नहीं। एक समय में भी वही जाना था, उसी को पुनः पुनः जानते हैं। तो ज्ञान की अपेक्षा, जानने की अपेक्षा उपभोग बहुत अच्छी तरह घटित होता है, और उनकी अनुभूति की अपेक्षा भोग शब्द घटित होता है। वीर्याणि चाह, और उनका छायक भाव वीर्य यानी शक्ति विशेष आविर्भूत हो जाती है। ज्ञाना ज्ञान सम्यक चाय, हाँ, चा शब्द से सम्यक तो चारित भी, छायक सम्यक और छायक चारित, ये भी छायक भाव है। छायक सम्यक किसे कहते हैं? दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी का सदा सदा के लिए नाश हो जाना, पुनः इनकी उत्पत्ति नहीं होगी, हमेशा के लिए उस जीव से छूट जाते हैं, उसको छायक सम्यक दर्शन कहते हैं। छायक चारित किसे कहते हैं?
मोहिनी कर्म की जो 25 प्रकृतियां हैं, इनको सदा सदा के लिए जब नष्ट कर देता है उसको छायक चारित्र कहते हैं। छायक सम्यक तो चौथे गुण स्थान से प्रकट हो जाता है और छायक चारित्र जाकर के 12वें गुण स्थान में प्रकट होता है, क्योंकि पूर्णतः कसायों का समापन 12वें गुण स्थान है। तो छायक चारित्र जो है 12वें गुण स्थान से शुरू मानना और छायक सम्यक चौथे से। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुष त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। अब आ गया मिश्र भाव। मिश्र भाव यानी जो उपसम और क्षयोपसम। मिश्र की परिभाषा होती है कि जो सर्वघाती स्पर्धों का सद्वस्ता रूप उपसम, उन्हीं का उदयाभावी क्षय और देशघाती स्पर्धकों का उदय से क्षयोपसम भाव बनता है। आपको समझाने के लिए आचार्य ने उदाहरण दिया, करदम मिला हुआ पानी है जो बहुत कीचड़ था, जिसको पिया ही नहीं जा सकता। उसमें से जो गंदा करने वाला कीचड़ था वो जम गया। अब दिख नहीं रहा है कीचड़, उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन बारीकी से छाना जाए तो अभी उसमें कीचड़ है, लेकिन देखने में नहीं आ रहा है। देखने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एकदम साफ पानी दिख रहा है। आप कभी वाटरफॉल के यहाँ जाना जहाँ पानी बनता है, नदी से पानी आ रहा है, बिल्कुल साफ आ रहा है, लेकिन जब उसको फिल्टर करते हैं तो मैंने देखा ऐसा कचड़ा कि देख के दंग रह गए, और देखने में साफ आ रहा था। इसी प्रकार से क्षयोपसम भाव वाले के कीचड़ है, कचड़ा है, अविभागी प्रतिषेध उदय में है, लेकिन वे देखने में नहीं आते, अनुभव में नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे उसको बारीकी से जब देखेंगे तो ये तो कचड़ा है। जैसे क्षयोपसम सम्यक दर्शन में बूढ़े की लाठी, वो शांतिनाथ अपन को लगेगा ये तो जैनी है, कभी कुदेव कुसाद गुरु को नमस्कार नहीं करेगा, कभी नमस्कार नहीं करेगा, मर जाए मार डालो तो नमस्कार नहीं करेगा। तो अपन तो यही कहेंगे अच्छा आदमी है, लेकिन वो यहीं भेंट डालेगा, शांतिनाथ शांति की न करता, पारसनाथ पारस से करता। अभी भेंट डाल दिया, यहीं पर उसने भेंट डाल दिया। अब ये सूक्ष्म जो गंधलापन है, ये ना तो पकड़ में आ रहा है, ना अनुभव में आ रहा है, अपनी दृष्टि से 24 भगवान को मान रहा है, लेकिन भेद कर दिया। एक चोर ने दीक्षा ली, अब चोर ने दीक्षा लेने के बाद उसको चोरी करने की आदत थी। जब तक वो चोरी नहीं कर लेता था वो शांत नहीं बैठता था। कई लोगों की कई आदतें होती, उनको चैन नहीं पड़ती, खलबली मचती है। अब यहाँ क्या चोरी करे, महाराज बन गया। तो रात में 12 बजे उठे, सब महाराजों के पीछे कमंडल इसके उठा के उसके पास रख देवे, इसके उठा के उसके, बस 2-3 महाराजों के पीछे कमंडल यहाँ वहाँ की, वो सो जाता था। सुबह महाराज उठे, बोले हमारी पीछे तुम्हारे पास कैसे गई? बोले हमारी पीछे तुम्हारे पास कैसे? बाद में पता चला तो उन्होंने कहा साहब मैं क्या करूं, ये किए बिना मुझे नींद। अब देखो कोई चोरी नहीं कर रहा है, देखो ईमानदार आदमी है, हेरा फेरी कर रहा है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, किसी का माल उठा के ले नहीं जा रहा है, कुछ नहीं, हेरा फेरी कर रहा है। अब ऐसा क्षयोपसम सम्य दृष्टि के मन में ऐसा गंदलापन आ जाता है तो उसको बोलते क्षयोपसम सम्य दृष्टि। सभी क्षयोपसम भाव प्राय ऐसे ही होते हैं, चाहे ज्ञान में लगाओ, चाहे दर्शन में लगाओ, चाहे किसी में लगाओ। इसलिए क्षयोपसम ज्ञान क्षयोपसम रूप होते हैं, 4 ज्ञान क्षयोपसम रूप होते हैं। यानी ये पूर्ण को जानते भी नहीं है और नहीं जानते सो बात नहीं है, नित्य उद्घाटित होते हैं। तो इसलिए ज्ञान भी क्षयोपसम भाव है, अज्ञान क्षयोपसम भाव है, मिथ्या दृष्टि का है, लेकिन वो भी जानता है। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है नहीं, अज्ञान से वो मिथ्या ज्ञान, कुमति कुश्रुत और कुअवधि, ये जो होते हैं ये अज्ञान लेना। मिथ्यात जो है ये क्षयोपसम भाव नहीं है, मिथ्यात औदैक भाव में जाता है। जो ज्ञान कभी औदैक भाव नहीं हो सकता, चाहे वो मिथ्या दृष्टि का हो, चाहे अभव्य का हो, चाहे किसी का हो, वो क्षयोपसम रूप होता है। अज्ञान दर्शन अपन जानते हैं, दर्शनोपयोग है।
लब्धि बोलते हैं, विशेष प्रकार की लब्धियां होती हैं हमारे यहाँ, और लब्धि के लिए अनेक अनेक परिभाषा लब्धि के रूप में आई, अभी मैं बता दूंगा। चतुष यानी 4 ज्ञान, त्रि 3 अज्ञान, त्रि दर्शन, चक्षु अचक्षु और अवैधर्शन। क्योंकि कौन सा प्रसंग है यहाँ पर? क्षयोपशम का प्रसंग है, तो क्षयोपशम में 3 दर्शन ही लेना। त्रि पंचभेदा, अब पंचभेदा में क्या लेना? 5 लब्धियां लेना। ये क्षयोपशम रूप है। ये 5 लब्धियां किससे बनती हैं? अंतराय कर्म के क्षयोपशम से बनती हैं। 5 अंतराय होते ना, उन 5 अंतराय का जो क्षयोपशम होता है उन्हीं को लब्धियां बोलते हैं। दान, लाभ, भोग, वीर्य और उपभोग, इस प्रकार से। सम्यक्त चारित, सम्यक्त भी क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। सम्यक क्षयोपशम चारित, जो क्षयोपशम चारित होता है यह प्रायः सभी जीवों के, संसारी प्राणियों के क्षयोपशम चारित होता है। क्योंकि छायक चारित तो 12वें गुण स्थान में होगा। 12वें गुण स्थान से नीचे जो भी चारित्र है वो सब क्षयोपशम चारित्र कहलाता है। क्षयोपशम इसलिए कहते हैं कि चारित्र में बाधा है नहीं, लेकिन गंधलापन है, सूक्ष्म लोभ का उदय है। वो लोभ कभी बाधा नहीं का। छायक सम्यक दर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता चारित्र से। छायक सम्यक दृष्टि का चारित्र भी क्षयोपशम चारित्र ही है, क्योंकि चारित्र संजुलन कसाय। एक कर्म ऐसा है जिसके 2 भाग होकर के दोनों एक दूसरे में सम्मिलित नहीं होते। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो अपने को सजाती नहीं माने, लेकिन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों एक ही हैं, एक, लेकिन दोनों सजाती नहीं होते, दोनों एक दूसरे को विजाती मानते हैं। इसलिए चारित्र का जो क्षयोपशम भाव है वो छायक सम्यक दृष्टि के भी घटित होगा। और संजुलन का उदय, संजुलन हमारी क्रियाओं में कोई बाधक नहीं बनती, लेकिन प्रमाद थोड़ा थोड़ा आकर के वही गंदापन, थोड़ा सा मैलापन यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देती, अपने स्वरूप चारित्र को नहीं होने देती। 4 चारित्र प्राप्त करा देती है संजुलन के साथ। देखो कसाय है, कसाय इसमें कोई संदेह नहीं, पाप है इसमें कोई संदेह नहीं, पाप प्रकृति है इसमें कोई संदेह नहीं, पाप के उदय में हुई है इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भद्र देखो कितनी है, 4 चारित्र करा दिया, सामायिक, क्षेत्रोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सुख सांप्राय, 4 चारित्र करा देती है। लेकिन यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देगी, क्योंकि छोटा सा गंदलापन उसमें है। संयमा संयमा संयम, और जो चारित्र की अपेक्षा से ही देश संयम जो 2 प्रतिमाओं से शुरू होता है, 12 व्रतों से शुरू होता है, ये भी क्षयोपशम चारित्र है। क्षयोपशम इसको इसलिए कहा कि अप्रत्याख्यान वर्णी कसाय, जो असंयम की पोषक है, उस असंयम को तो समाप्त कर दिया, लेकिन प्रत्याख्यान वर्णी कसाय जो संयम का घातक है उसको नाश नहीं किया। प्रत्याख्यानावर्णी कसाय जो संयम का घातक है, और अप्रत्याख्यानावर्णी जो है असंयम की पोषक है। जहां जहां अप्रत्याख्यानावर्णी है असंयम ही लाएगी। प्रत्याख्यानावर्णी कसाय जो है देश संयम में बाधक नहीं है, लेकिन सकल संयम को नहीं होने देगी। प्रत्याख्यानावर्णी कसाय की बहुत बड़ी विशेषता है, अभी ज्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। बहुत बड़ी विशेषता है कि यह कसाय सर्वघाती होकर के भी असंयम का समर्थक नहीं है, लेकिन संयम को नहीं होने देती। और अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय भी सर्वघाती है, लेकिन वो कहती मैं तो असंयम की पक्षधर हूं, जहां मैं हूं वहां संयम रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए इसको क्षयोपशम भाव में ले लिया जाता है। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुष चतुष त्रिय कैक 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 भेदा षड्भेदा। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुष चतुष त्रय कैक 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 षड्भेदा। ऊपर के भाव मोक्ष मार्ग के कारण हैं, मिश्र भाव को छोड़कर के। मिश्र भाव मोक्ष का भी कारण है और संसार का कारण तो है ही नहीं। ये ऊपर के भाव मोक्ष के कारण नहीं है तो संसार के कारण भी नहीं है। ऊपर के भाव संसार के कारण मोक्ष के कारण फिर भी बन सकते हैं, लेकिन ये ऊपर के तीनों भाव कभी भी संसार के कारण नहीं बनते। क्षयोपशम ज्ञान है, लेकिन वो संसार का कारण नहीं है। वो हमें कुछ प्राप्त कराते ही है,
लेकिन ये औदैक भाव तो शुद्ध ओदैया बंधा, औदैक भाव नियम से बंध का कारण होता है। गति, ये जो चारों गतियां हैं ये सब औदैक भाव है। कसाय, औदैक भाव का अर्थ मैंने पहले बताया, कर्म के उदय से जो होते हैं, बिना कर्म के उदय के हो ही नहीं सकते। ऐसा गति, गति के उदय के बिना गति नहीं। कसाय, जब भी कसाय होगी उसके कसाय का उदय जरूर है। लिंग, हाँ ठीक है, लिंग है ना, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, ये तीनों जो लिंग हैं। अब देखो यहाँ पहले शब्द है, सिद्धांत ग्रंथों में लिंग शब्द का प्रयोग किया, वेद का प्रयोग नहीं किया। सभी शास्त्रों के अंदर सभी जगह हमारे यहाँ वेद का प्रयोग आता है, लेकिन यहाँ वेद का प्रयोग नहीं करके पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने लिंग शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि लिंग जो हैं ये नियम से नौकर्म रूप होते हैं और औदैक भाव रूप होते हैं। इसलिए औदैक भाव का कथन था, इसलिए उन्होंने वेद को ना लेकर के और लिंग को ले लिया, और वेद को किस में डाल दिया? कसाय में। जब वेद कसाय के अंतर्गत आते हैं, 25 प्रकार की कसाएं होती हैं, तो लिंग देने की जरूरत ही नहीं थी। कसाय शब्द कहते हम औदैक भाव मान लेते, 3 भाव कम करना चाहिए, नहीं, क्योंकि स्त्री, द्रव्य से स्त्री, द्रव्य से पुरुष, द्रव्य से नपुंसक, ये परिणाम भी हमारे अंदर उठते हैं, उनको बताने के लिए यहाँ लिंग शब्द का प्रयोग किया। मिथ्या दर्शन, अब मिथ्या दर्शन औदैक भाव है। अज्ञान, अज्ञान जो है क्षोभसम भाव भी था और औदैक भाव है। जानने की अपेक्षा देखा जाए तो ये क्षोभसम भाव है, जानने की अपेक्षा से, लेकिन संसार की अपेक्षा देखा जाए तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी कर्म के उदय से होता है, इसलिए औदैक भाव है। संयता, असंयता, असंयत, असंयत नियम से औदैक भाव है, और असिद्धत्व औदैक भाव है। असिद्धत्व जो 14वें गुण स्थान तक चलता है, इस प्रकार। और लेस्या, ये जो 6 लेस्याएं हैं, कसाय योग प्रवृत्ति अनुरंजित लेस्या, यानी कर्म के कसाय के उदय में और 9 कर्म योगों की चंचलता के कारण से लेस्या बनती है। तो ये सारी लेस्याएं जो हैं औदैक भाव मानना चाहिए। इनके भेद आगे दिए गए हैं, गति 4, कसाय 4, लिंग 3 और मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1 और लेस्या 6 भेदा। जीव भव्या भव्यत्वानि च, पारणामिक भाव में जो 3 भेद किए गए उन्होंने, जीव, भव्य और अभव्यत्वानि चाह, त्वा शब्द लगाने से ये तीनों भाव हैं। देखो ऊपर इनके साथ में एक बार स्वयं तत्व लगा दिया था, लेकिन फिर किसी के साथ इन्होंने त्वा शब्द का प्रयोग नहीं किया, औदैक भाव के साथ भी नहीं, छायक के साथ भी नहीं, किसी के साथ, लेकिन जीव भव्या भव्यत्वानि च, इसलिए ये त्व शब्द जो है आप ऊपर के सभी भावों के साथ लगा लेना चाहिए। 4 शब्द से त्वा प्रत्यय को आप अंत दीपक मान करके गतित्व, कसायत्व, लिंगत्व, मिथ्या दर्शनत्व, अज्ञानत्व, संयतत्व, असंयतत्व, असिद्धत्व, अलिस्यत्व, यानी अलिस्या नहीं, त्व शब्द लगाना सब भावों के साथ में। गति नहीं, गति कोई भाव नहीं होता है, गतित्व। कसाय कोई भाव नहीं होता है, कसायत्व। मिथ्या दर्शन कोई का भाव नहीं होता, मिथ्या दर्शनत्व जरूर लगाना पड़ेगा। गति अकेले को भाव मान लोगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। गति तो एक नाम कर्म है, उस नाम कर्म के उदय से जो परिणाम हुआ वो यहाँ कहा जा रहा है, वो भाव है, ना कि 4 गतियां काम भाव। यहाँ पर जाकर के कसाय का उदय है मात्र, वो नहीं, वो तो पुद्गल कर्म है, लेकिन कसाय के उदय में जो हमारे भाव हुए वो भाव को लेना है। इसलिए जो त्वानी शब्द लगाया है ये मात्र पारणामिक भाव के साथ ही नहीं लगाना, त्वा शब्द उपसम, छायक और क्षयोपसम और औदैक भाव के साथ भी लगा देना चाहिए, क्योंकि 4 शब्द बता रहा है, इसको भी वहां गर्भित करना चाहिए। उपयोगो लक्षणम, संस्कृत में 4 शब्द एक ऐसा है जैसे चाचा, किसी को भी चाचा कह दो, कोई उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। सारे संबंध फूफा फूआ से बनेंगे, मौसा मौसी से बनेंगे, सब बनेंगे,
लेकिन चाचा शब्द आप किसी को भी बोल दो, सबको चाचा। और इंग्लिश में तो भगवान ही मालिक है, इसलिए संस्कृत में चकार शब्द है, इसके अनेक अर्थ निकालते। जहां तुम्हें कोई बैठालना है, यदि चकार शब्द है तो समझ लेना चाहिए वह उपयोगो लक्षणम। अब इस तत्व का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन को लक्षण कहा नहीं कहा, ज्ञान दर्शन को लक्षण का, उपयोग को लक्षण कहा। यदि द्रव्य का लक्षण बनाते, जीव द्रव्य का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। यहां ज्ञान दर्शन का उपयोग, क्योंकि तत्व का है, ज्ञानत्व दर्शनत्व लक्षण है तत्व का। यदि लक्ष्य त्वारूप है तो लक्षण भी त्वारूप होना चाहिए। उपयोगो लक्षणम शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान का नाम उपयोग नहीं है, ज्ञान का नाम ज्ञान है। किसी भी आगम में कहीं ज्ञान का नाम उपयोग नहीं लिखा, दर्शन का नाम उपयोग नहीं लिखा, लेकिन ज्ञान दर्शन का जो भाव है वो है उपयोग। एक शब्द का बड़ा महत्व है। यहां सीधा कह देते ज्ञान दर्शन लक्षण है, लेकिन ज्ञान दर्शन गुण है, लक्षण नहीं है। और ज्ञान दर्शन द्रव्य का लक्षण बन सकता है, बनाया है, लेकिन यहां इन्होंने किसका लक्षण बनाना महानुभाव? तत्व का, जीव तत्व का लक्षण बनाना है। तो ज्ञान दर्शन को लक्षण नहीं बनाकर उपयोग को बनाया। और उपयोग कब होगा? ज्ञान जब ज्ञान रूप में परिणत होता है, ज्ञान का भाव उपयोग, दर्शन का भाव उपयोग। ज्ञान दर्शन तो त्रिकालिक है और हैं वो गुण हैं। लक्षण कैसे बन गए? लक्षण वो जब बनेंगे, तत्व के लक्षण जब बनेंगे, जब वो भी भाव रूप से परिणत होंगे। इसलिए पूज्यवर ने उपयोग को लक्षण कहा। इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है। कभी कभी समय एक सीमित होता है ना, नहीं तो इन शब्दों के ऊपर व्याख्यान किया जाए तो बड़े बड़े व्याख्यान महीनों तक चलते जाएं। क्यों किया उपयोग करने का? ये नया दाम देने की जरूरत क्या पड़ी थी? क्या उपयोग शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है? किसी कोश में उठा के देख लो, किसी भी कोश में ज्ञान का पर्यायवाची उपयोग है क्या? उपयोग शब्द कैसे बनता है? योग में उपसर्ग लगाए, मैं चश्मे का उपयोग कर रहा हूं, उपयोग शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, लेकिन उपयोग का अर्थ ज्ञान दर्शन किसी कोश में नहीं लिया। तो ज्ञान का उपयोग यानी ज्ञान का प्रयोग, दर्शन का प्रयोग यानी भाव, इसलिए इन्होंने उपयोगो लक्षणम शब्द का प्रयोग किया। साधु विधोष्ट चतुर्भेदा। अब यह उपयोग दो प्रकार का है। हाँ, सहा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञान और दर्शन। हाँ आगे ना दो। अब देखना, अष्ट चतुर्भेदा, ये ज्ञान के भेद हैं कि ज्ञान की पर्याय के भेद हैं? पर्याय के भेद हैं। इसलिए अष्ट चतुर्भेदा को मुख्यता देना है इनको, दो को मुख्यता नहीं देना। दो तो उनको बताना पड़ेगा कि ज्ञान दर्शन, क्योंकि जब तक आधार नहीं बताएंगे आधे क्या। इनको मतलब है कि मति सुध अवधि केवल ज्ञान, ये पांच वेद जो बताए थे ना, तो उन्हीं को और तीन मिथ्या वेद बताएंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा अष्ट, ये भाव है। मति ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान ज्ञान है, मति ज्ञान उपयोग है, शुद्ध ज्ञान उपयोग है, अवध ज्ञान उपयोग है, केवल ज्ञान उपयोग है, मन पर्याय ज्ञान उपयोग है। ये ज्ञान की पर्याय है। अष्ट चतुर्भेदा, तो जो ज्ञान के जो भेद हैं, उपयोग के जो भेद हैं, वे 8 हैं। 5 सम्यक और 3 मिथ्या। और 4 भेद किसके हो गए? दर्शन के। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये ज्ञान के भेद नहीं है, ज्ञान के पर्याय के भेद हैं, ये तत्व के भेद हैं। ज्ञान के भेद नहीं मानना है इनको, ये जीव तत्व के, ज्ञान तत्व के भेद हैं। ज्ञान को भी तत्व बना लो। ज्ञान तत्व के भेद हैं ये 8 प्रकार का, 4 प्रकार का। संसारणो मुक्ताश्य, इस प्रकार के ये जो जीव है उपयोग लक्षण वाला है, ये कितने प्रकार के होते हैं? संसारी और मुक्त। समनस्का मनस्का, कुछ 2 प्रकार के इसमें संसारी प्राणियों में 2 हैं, समनस्का और अमनस्का। संसारिणा, संसारी प्राणी जो हैं मन वाले होते हैं और बिना मन वाले भी होते हैं।
यहाँ दूसरा अर्थ ये भी कोई निकलेगा नहीं दे कि जो संसारी हैं वे मन वाले हैं, और यदि मुक्त वाले को हम मन वाले अमन वाले कहते हैं, ऐसी यदि व्याख्या बैठा लेंगे तो रूढ़ अर्थ में दिक्कत चली जाएगी। हाँ, समन का मन सहित और मन रहित। संसारिणः त्रस स्थावरः, संसारणस त्रस स्थावरः। अब ये है संसारी जीव दो प्रकार के हैं। अब यहां विचारने बात होती है कि 12वें नंबर सूत्र में संसारी शब्द का प्रयोग कर दिया। ऊपर के समनस का और अमनस का भी संसार के भेद थे, तो यदि संसारी शब्द पहले कह करके इस सूत्र को बाद में कहते तो सामान्य लोगों को दिक्कत नहीं होती। अभी ऐसा प्रतीत होता है सामान्य रूप से कि संसारी मन वाले हैं और मुक्त बिना मन वाले हैं, क्योंकि और आगे फिर संसारी शब्द का प्रयोग कर दिया। तो आगे संसारी शब्द का प्रयोग करने का तो जरूरत थी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि समनस्क वाले त्रस हैं और बिना मन वाले स्थावर हैं। लग जाता कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें दिक्कत बात है कि सारे त्रस मन वाले नहीं होते हैं। यह आचार्यों की कथन है। प्रश्न अपन लोगों को उठते हैं, समाधान कौन करे, क्योंकि जो लिखने वाले हैं उससे ज़्यादा समझदार दुनिया में कोई है नहीं। तो प्रश्न ही रह जाते हैं, समाधान नहीं हो पाता। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतिया स्थावरा। अब स्थावर किसे कहते हैं? पृथ्वी ऐसा होने लगेगा। पृथ्वी अप, जो पृथ्वी शब्द था इकाइया हो गया। पृथ्वी अप यानी जल का है, तेज यानी तेज का है, वायु यानी वायु, और वनस्पति, ये सब स्थावर होते हैं। स्थावर किसे कहते हैं? जो स्वयं अपने आप में गतिमान नहीं होते हैं। पर के निमित्त से तो गति करेंगे, लेकिन स्वयं इनके गति करने की कोई शक्ति नहीं होती। स्वयं ये चलना चाहें, जैसे अपन उठ के चल देते, इच्छा करते हैं, ऐसा इनके चलने की इच्छा नहीं होती, और ये चल भी नहीं सकते। कोई ना कोई इनको आलंबन, चाहे वो वायु काय भी क्यों ना हो, वायु काय भी स्वतः चलने की स्थिति नहीं रखते। अब उनको कौन चलाता है? तो वो चलते हैं। इसलिए कई आचार्यों ने वायु काय और तेज काय को त्रस में लिखा। पूज्यवर कुंद भगवान तक ने इनको त्रस संज्ञा दी, क्योंकि ये स्थानांतरित होते। अग्नि अपन यहाँ जलाते हैं और इतनी लंबी हो जाती है, लौ निकलती है, तो इस अपेक्षा से उनको त्रस संज्ञा में उपयोग करते हैं। लपट टुकड़े होकर के भी ऊपर जाते दिखती है, ऐसा भभकती है जब तो इस अपेक्षा से त्रस, लेकिन वो स्थावर में ही आते हैं। द्विन्द्रियादयः स्त्रसः, दो इंद्रिय से आदि करके ऊपर के सब त्रस कहलाते हैं। दो इंद्रिय से जितने जीव आएंगे सब त्रस में आएंगे। इंद्रियां कितनी होती हैं? से पंच इंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं, सभी को मालूम है। हाँ, 5 इंद्रियां होती है। स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत और वर्ण है, कर्ण। इस प्रकार से श्रोत हो गया ना। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियां होती हैं। ये इंद्रियों के 2 भेद होते हैं, द्विविधानी, यानी 2 प्रकार के। कौन से 2 प्रकार होते हैं इंद्रियों के? इंद्रियां तो 5 होती हैं, लेकिन ये 5 इंद्रियों के 2 भेद मानना। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येन्द्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण से द्रव्य इंद्रिय की रचना होती है। यानी जो अपनी द्रव्य इंद्रिय है, इसके 2 भेद हैं, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति भी के 2 भेद हैं, एक अभ्यंतर निर्वृत्ति और एक बाह्य निर्वृत्ति। अभ्यंतर निर्वृत्ति किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों का उस इंद्रिय के अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रदेश रूप में रचना हो जाना, ये निर्वृत्ति अभ्यंतर। आत्मा के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश जहाँ से देखना है, जहाँ से सुनना है, वहाँ आत्मा के प्रदेश उस रूप में, उस आकार में स्थापित हो जाना। इंद्रिय के स्थान पर, इंद्रिय के आकार में जो आत्मा के प्रदेश आते हैं, वह अभ्यंतर निर्वृत्ति कहलाती है। वो भी द्रव्य इंद्रिय है, अभी द्रव्य इंद्रिय ही मानना। एक बाह्य निर्वृत्ति होती है,
बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? अभ्यंतर के दो भेद बना रहे हैं। और उसके बाद पुद्गल परमाणुओं का इंद्री के आकार रूप में स्थापित हो जाना। पुद्गल परमाणुओं का जो 9 कर्म वर्गणाएं हैं, जहां से मान लीजिए आंख का इंद्री का आकार मंसूर के समान है, मसूर के समान, तो पुद्गल प्रचय जो है उस मसूर के आकार में वहां इस पर स्थापित हो जाना, यह बाह्य निवृत्ति कहलाती है। उपकरण, अब बाह्य निवृत्ति के फिर और भी उपकरण कहलाता है। उपकरण किसे कहते हैं? जो इंद्री का काम नहीं करेंगे। अब देखना, वहां आत्मा के प्रदेशों की रचना हुई है, वो तो देखने का काम करेंगे, और जो पुद्गल प्रचयों की रचना हुई है वो दिखाने में सहयोग करेंगे, जो पुद्गल आंख के मसूर के समान है। लेकिन और जो जितना परिकर है ये दिखाने में सहयोग नहीं करता, रक्षा करता है, इसलिए उसको उपकरण कहा। इसको भी निवृत्ति कह देते। पलक है, बाल है, अंदर का जो सफेद लोलक है, इसको निवृत्ति में क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये देखने में सहयोग नहीं देता, ये कार्य करने में सहयोग नहीं देता। वो मसूर के आकार के जो पुद्गल प्रचय हैं वो तो देखने में सहयोग कर रहे हैं। यदि उनमें गड़बड़ हो जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो आंख कान लोलक हैं ये देखने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनमें गड़बड़ भी हो जाती है तो देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं ना लालिमा आ गई आंख में, तो डॉक्टर ये देखता है कि उतने प्रदेश पे आई है जहां से देखता है कि आजू बाजू आई, ठीक हो जाता है। इसलिए इनको उपकरण शब्द से कहा। तो जो अपने आंख के बाद जो कालापन या जो वाइटपना है, ये सब उपकरण हैं, ये सब उपकरण की कोटि में लेना चाहिए। पलक है, बाल हैं, ये सब उपकरण की कोटि में आएंगे। लब्ध उपयोग भावेन्द्रियम, लब्धि उपयोग भावेन्द्रियम। अब इन्होंने क्या किया? भावेन्द्रिय किसे कहते हैं? लब्धि उपयोग, यानी यहां भी द्विवचन का प्रयोग किया। लब्धि यानी क्षयोपशम। दोनों प्रकार के जो दर्शन और ज्ञान हैं, इन दोनों प्रकार के ध्यान रखना, दोनों का क्षयोपशम होना, यह भावेन्द्रिय कहा। यदि क्षयोपशम नहीं है, कैसे क्षयोपशम माना जाए? जब आत्मा का उपयोग उस इंद्री को जानने के लिए जुट जाता है, उसको क्षयोपशम बोलते हैं। क्षयोपशम तो सदा पड़ा हुआ है, हमेशा रहता है। लेकिन जिस समय उपयोग, जिस इंद्री जो जानना चाह रही है आत्मा, जिससे उपयोग उसी इंद्री में जाकर जुट जाए, तो उसको क्षयोपशम बोलते हैं। यदि उसकी योग्यता नहीं होगी तो आत्मा उसको जाएगी नहीं, जुटेगी नहीं। आंख खुली रहेगी लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि उसका उपयोग उस तरफ नहीं जा रहा है। तो जिस समय वो जानने के रूप होता है, उसी समय वह भाव इंद्री संज्ञा को प्राप्त होता है। भाव इंद्री कोई कर्म नहीं है, भाव इंद्री कोई परिणाम नहीं है। भाव इंद्री वही है जिस समय आत्मा इंद्री के द्वारा जानता है और उपयोग उसमें पहुंच जाता है, दर्शन ज्ञान, उसी समय वही उपयोग भाव इंद्री बन जाता है। भाव इंद्री नाम का कोई आत्मा में गुण नहीं है, कोई अलग से गुण पड़ा हो, अलग से कोई शक्ति पड़ी हो, नहीं। वही ज्ञान दर्शन उपयोग यदि इंद्रियों से रहित हो जाए, तो किसी इंद्री में ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं जावे, तो वो उपयोग तो कहलाएगा लेकिन भाव इंद्री नहीं कहलाएगा। जैसे सिद्धों का ज्ञान दर्शन है लेकिन भाव इंद्री नहीं है, क्योंकि वहां इंद्रियों में, अब यही उपयोग अपन लोगों का, जब आंख से जानते हैं तो उपयोग आंख में पहुंच जाता है, तो यही ज्ञान दर्शन उपयोग भाव इंद्री संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं, और वह क्षयोपशम उस इंद्री में जाकर कार्य करने लग जाता है तो उसको उपयोग कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। क्षयोपशम और उपयोग मिलकर के भावेंद्री बनती है, दोनों एक नहीं है। क्षयोपशम प्लस उपयोग, ये दोनों मिलकर के भावेंद्री का निर्माण करते हैं, भावेंद्री कहलाती है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये पांचों इंद्रियों का जो अभी अपन ने कथन किया था, उनको मान लेना चाहिए।
इनके विषय क्या हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा तदर्था, तदर्था, तद यानी उनके अर्थ यानी विषय, उनका जो विषय है स्पर्श से स्पर्श, रस से रस, रसना से रस, घ्राण से गंध और नेत्र से वर्ण और शब्द जो है कर्ण से लेना, यानी इस प्रकार से इनके विषय हैं। श्रुत मनिंद्रिय से, और जो अब श्रुत ज्ञान था, ये मति ज्ञान का विषय यह खत्म हो गया। अभी तक जो कुछ विषय चल रहा था, कुछ सामान्य विषय भी था, कुछ विषय भी था। तो अब ये सामान्य विषय को कहने के बाद मति ज्ञान के विषय को विराम करके अब श्रुत के संबंध में बीच में एक सूत्र डालते हैं। क्यों डालना पड़ा यहाँ सूत्र? यहाँ कोई अभी श्रुत ज्ञान का कोई प्रसंग नहीं था, ना मति ज्ञान का कोई प्रसंग था। क्यों डाला इन्होंने? क्योंकि इंद्रियों का यहाँ प्रसंग आ गया, इसलिए उन्होंने सोचा कि यही निकाल दो, अंततः फिर से जाकर के इंद्रियों का विषय बनाना पड़ेगा। श्रुतम अनिंद्रिय से, शुद्ध ज्ञान अनिंद्रिय का विषय है, यानी मन का। अब यहाँ आप प्रश्न उठा सकते हो कि शुद्ध ज्ञान तो एक इंद्रिय को भी होता है, विकलेंद्रियों को भी होता है, तो फिर उनके तो मन है नहीं। तो यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने से जो द्वादशांग रूप ज्ञान है, क्योंकि यहाँ तत्व को जनाना है, तत्व, क्योंकि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है, तो कौन से तत्व से, कौन से शुद्ध ज्ञान से मोक्ष मार्ग जानेगा, कौन से ज्ञान से तत्व जानेगा, उस ज्ञान का प्रयोजन है। हमेशा ध्यान रखना, वक्ता का संकल्प ध्यान रखना। वक्ता ने सृष्टि को बताने का प्रयास नहीं किया है, वक्ता ने मोक्ष मार्ग को बताने का प्रयास किया है। और मोक्ष मार्ग का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है, उसके विषय को बनाना है, उन साधन को बताना है। तो साधन को, तो उन्होंने कहा द्रव्य शुद्ध जो मोक्ष मार्ग का साधन है वो द्वादशांग रूप है, वो संगी पंचेंद्रिय को ही होता है। यानी मन से जो शुद्ध पकड़ा जाता है वही शुद्ध मोक्ष मार्ग में कार्य होता है। और मन 12वें गुण स्थान तक मन बराबर काम करता है, मन लोभ को प्राप्त नहीं होता। इंद्रियां गौण हो सकती हैं, मन नहीं। श्रेणी में जाने के बाद 5 इंद्रियां गौण हो जाती हैं। मति ज्ञान भी मन से होता है वहां, और शुद्ध ज्ञान भी मन से होता है। कोई पूछे कि सप्तम गुण स्थान में कौन सी इंद्रिय काम करती है? सप्तम में फिर भी क्योंकि स्वस्थान है, अष्टम आदि में कौन सी इंद्रियां काम करती हैं? कोई इंद्रिय काम नहीं करती। फिर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान किससे काम करता है? मन से। मन से भी मति ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। और शुद्ध ज्ञान तो मन से होता ही है। तो श्रेणी में व्यक्ति का मन का व्यापार चलता है। अब वो मन का व्यापार किस रूप में है, वो व्याख्या अलग है। वनस्पत्यंता नम एकम, वनस्पति को अंत करके, यानी पृथ्वी, अब तेज, वायु और वनस्पति, ये सब एक इंद्रिय होते हैं। कृमि पिपील का भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानी, कृमि लटें जो पैर के बल पर रेंगती हैं, यूं यूं सुकड़ के चलती हैं आगे आगे, वो कृमि बोलते हैं। हाँ, प्रयान। पिपील का चींटियां आदि, भ्रमर भौरा मच्छर मक्खी आदि, ये सब चौरिंद्रिय। मनुष्य आदि नहीं, मनुष्य हैं, कुछ त्रियंश भी हैं, देव नार की हैं। इन सब की क्रम से एक एक इंद्री बढ़ती हुई जाना चाहिए। यानी कृमि 2 इंद्री, चींटी पिपील का 3 इंद्री, भ्रमर 4 इंद्री और मनुष्य आदि 5 इंद्री जानना चाहिए। संगिना समनस्का, ये सब संसारी जीवों के भेद हैं। संगिना, जो संगी लोग कहते हैं, वे मन सहित होते हैं। विग्रह गतहु कर्म योगा, विग्रह गति में क्या काम करते, ना तो वहां इंद्रिय है ना मन है। अब आपने कह दिया ना कि जो मन है, संसारी प्राणी 5 इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय सब हैं। विग्रह गति में कौन सी इंद्रिय है, कौन सा मन है वहां पर? तो आचार्य कहते हैं वहां कर्म योगा, कर्म ये सब काम करता है। कैसे काम करेगा? 9 कर्म तो है नहीं वहां, 9 इंद्रियां तो वहां है नहीं, लेकिन इंद्रियावरणी कर्म का उदय है ना, संगी नाम कर्म का उदय है ना, चक्षु नाम कर्म का उदय है ना, 5 इंद्रियां हैं।
तो वहां कर्म है, नौ कर्म नहीं है, शरीर रूप नहीं है। कर्म ही वहां इंद्रिय है, कर्म ही वहां मन है, कर्म ही रचना है, सब कर्म है। जितने प्रकार की इंद्रियां हैं उतने प्रकार के कर्म हैं, और वे कर्म वहां पर परिणाम कराते हैं। संगी पंचेंद्री को विग्रह गति में बंद अलग है, विग्रह गति में, और संगी पंचेंद्री सहित विग्रह गति में बंद अलग है। अब देखो कर्म का योग कैसा, यहाँ तो ठीक है हमारे विचार छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन विग्रह गति में भी कोई व्यक्ति संगी पंचेंद्री आ रहा है, उनके संगी नाम कर्म का उदय है, उसको बंद अलग है, उसका बंद ज्यादा है। कम इंद्रिय है तो कम। अब एक इंद्रिय विग्रह गति में जा रहा है तो उसका बंद कम है, बंद है, पर वहां भी विग्रह गति में भी बंद है। विग्रह गति का समय 3 समय जरूर है, लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। कर्म है, कर्म योग, वो कर्म ही तो पिंच कर रहा है। अब देखिए कर्म ऐसा पिंच करता है, देखने में नहीं आ रहा है लेकिन पिंच कर रहा है। किसी व्यक्ति ने यहां नोच करके चमड़ी निकाल दी, तो तुम्हें चमड़ी दिखी, मांस दिखा, दुख हुआ कि नहीं? कहां दिख रहा है? दिख कहां रहा है? चमड़ी दिख रही, मांस दिख रहा है, दुख कहां दिख रहा है? कर्म है, कर्म, हाँ, द्रव्य कर्म का उदय है, परिणाम है, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। वहां भी कर्मों की स्थिति बनती है, कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। विग्रह गति में कर्मों की सब कर्म, ऐसा आयु कर्म को छोड़ करके प्राय सभी कर्म जो हैं, जो बंद योग होते हैं, उन सभी कर्म बंद हो सकते। संगनन का बंद हो रहा है, गति का बंद हो रहा है, नाम कर्म के जितनी 93 प्रकृतियां, उनमें बहुत सारी प्रकृतियों का बंद हो रहा है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतरा, सब कर्म मिथ्यात्व का बंद हो रहा है। कर्म का उदय, और कर्म के उदय में परिणाम होते हैं, पकड़ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं ना, अपन को चमड़ी पकड़ में आई, पांच पकड़ में, लेकिन दुख पकड़ में नहीं आया। वो दुख भी किसी ना किसी कर्म के उदय से है कि नहीं, लेकिन वो कर्म नहीं आता हमें पकड़, परम परम सूक्ष्म, लेकिन वो परिणाम कराता है। अनुश्रेणी गति ही, जब भी जीव कर्मण योग में होता है, जब नौ कर्म के साथ होता है, तो जीव की वे श्रेणी गति होती, कहीं भी चला जाए, अपन कहीं जा रहे। लेकिन जब नौ कर्म के साथ नहीं होता है, कर्म के अकेले के साथ रहता है, तब कर्म की अनुश्रेणी गति होती है। 4 दिशाओं में ही गमन होता है। अपना जहां बैठा है वहीं से आप ले लेना, सीधा इधर, सीधा इधर, सीधा इधर, सीधा इधर, ऐसा टेढ़ा नहीं जाएगा। यदि हम टेढ़े बैठे होंगे तो फिर वो टेढ़ा ही अनुश्रेणी जाएगी। कपड़े के जैसे ताने बाने होते हैं, ऐसे आकाश पंक्ति का भी ताना बाना है, और वो एक गति से जाएगा जिस तरफ उसकी श्रेणी होगी। ग्राफ पेपर जैसा बना रहता है। विग्रहवती च संसारणा प्राक चतुर्भ्यः, मोड़ी वाली जो गति होती है ये संसारी, विग्रहवती यानी अविग्रह जीवस्य है, और जीव की अविग्रह गति भी होती है। अविग्रह गति का अर्थ होता है 2 प्रकार के अविग्रह शब्द लेना, जो शरीर के लिए गमन नहीं करते, यानी सिद्ध भगवान की गति। दूसरा बिना मोड़े की गति। अविग्रह का अर्थ होता है मोड़ा नहीं, सीधा ऋजु गति से जाते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में अविग्रह का ऋजु गति बोल सकते हैं। और विग्रह गति का अर्थ है मोड़े वाली गति। प्राक चतुर्थ्या 3 शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? प्राक चतुर्थ्या इतना बड़ा सूत्र बनाने की क्या जरूरत पड़ी? 2 शब्द प्राक बढ़ गया, चतुर्थ्या 3 शब्द प्रयोग कर देते, नहीं कर सकते, क्योंकि 3 समय तो उसको मोड़े में हो गए। अब चौथा समय माना नहीं जाएगा, क्योंकि चौथा हुआ और पहुंच गया, क्योंकि 3 मोड़े ले रहा है। 1 मोड़ा 1 समय, 2 मोड़ा 3 मोड़ा, तो अब 1 2 3 तो हो गए। अब चौथे के बाद वो वहां जाके पहुंच जाता है, इसलिए 3 कह नहीं सकते, 4 के पहले पहले कह दिया। 4 के पहले का 3,
नहीं, रहस्य इसमें, रहस्य 3 नहीं कह सकते, क्योंकि 3 तो वो पूरे मोड़े पे कर चुका, तो फिर चौथा कह दो ना, नहीं चौथे में आहारक हो गया। अब वही वाली बात है कि एक पान को एक समय में छेदा, 100 पानों को छेदा, तो अलग अलग छेदा कि एक साथ छेदा? लेकिन कहने में क्या है, एक जीव एक समय से 14 राजू चला गया, प्रत्येक प्रदेश को छूता हुआ गया, तो भी कहा जाएगा एक समय। ऐसे इनका मान लेना चाहिए। चौथा समय आ गया था, लेकिन वो चौथे समय में आहारक हो गया, इसलिए प्राक चतुर्थ्या कहना पड़ा। एक समया विग्रह, एक समय वाली जो गति है वह मूढ़ से रहित होती है। एकम दौ त्रीन वानाहारका, 1, 2 और 3 समय अनाहारक होता है। चौथा समय यहां नहीं कहा, चौथे समय में तो आहारक हो गया, लेकिन चौथा समय आ गया था। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। अब ये सब संसारी जीवों के वर्णन चल रहा है कि संसारी जीव दुनिया में जन्म कैसे लेता है। तो उन्होंने 3 प्रकार से जन्म कहा, सम्मूर्छन, गर्भ और उपाद। उपादाह बहुवचन का प्रयोग किया। जन्म सम्मूर्छन गर्भ उपाद से जन्म होता है। उपादात, उपाद से जन्म होता है। सचित शीत संवृता शेतरः मिश्रास चैकसस तद्योन्यः। सचित शीत संवृता, क्षेत्र यानी उल्टा, मिश्र यानी मिश्र, एक एक को मिलाना है एक दूसरे में। तद योनियः, ये 9 प्रकार की योनि होती है। जीव योनि किसे कहते हैं? जहां जीव जन्मता है, जीव के जन्मने के स्थान को योनि कहते हैं। ऐसा, अब चाहे वो खुशी में हो, सम्मूर्छन में हो, चाहे कैसे हो जीव, तो कैसे होते हैं? सचित। सचित योनि उसे कहते हैं जहां पर पहले से ही जीव हैं, दलदल है, कीड़े मकोड़े हैं, वहां पर जीवों की उत्पत्ति है, पहले से ही जीव भरे हैं, और ये जीव उन्हीं जीवों को अपने शरीर का स्थान बनाता है। यदि वे जीव वहां न रहें तो फिर नए जीवों, उस जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। सचित बना जीव यानी जीवों सहित जीव में, जैसे मांस आदि में उत्पन्न होते, उदाहरण के लिए मांस स्वयं में सचित है, और नया जीव आएगा तो सचित में, यदि उसको अचित कर दो तो फिर वो उत्पन्न नहीं होगा। वो योनि ही सचित है जीव सहित, यानी पहले से जहां जीव विद्यमान हो उनके द्वारा फैलाया हुआ जो मटेरियल है उसको सचित बोलते हैं। और अचित किसे कहते हैं? जहां जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी जीव नहीं होते हैं, वहीं वो उत्पन्न होंगे सूखे में, जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। सचित्र। शीत, ठंडा प्रदेश। समृद्ध, ढकी हुई योनि, ढकी हुई है, ढाकी, यानी सबको मालूम नहीं चलता कि वो योनि कहाँ स्थान है, अपन को तो उत्पत्ति के बाद दिखता है बाकी। सा इतराह, इससे उल्टा, सचित का अर्थ अचित, शीत का अर्थ उष्ण, समृद्ध का उल्टा असमृद्ध मानना चाहिए। हाँ, विवृत है ना, खुला हुआ। मिश्रास्य और मिश्र, सचित अचित, शीत उष्ण, समृद्ध और विवृत, इस प्रकार से ये 9 भेद जीव के जन्म लेने के स्थान हैं। इनमें जीव जन्म लेता है, इनसे बाहर कोई जीव जन्म नहीं लेता। एक एक योनि के भी असंख्यात असंख्यात भेद हैं। सचित योनि एक ही प्रकार की नहीं है, सचित अचित योनि एक ही प्रकार की नहीं है, बहुत प्रकार की होती है। जैसे मनुष्य का जन्म होता है मिश्र योनि में होता है, सचित अचित योनि होती है। देवों की सचित भी है, अचित भी है। नारकियों की शीत उष्ण अलग अलग हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जीव, मच्छर वगैरह जन्मते हैं ना, इनकी भी योनियां सब अलग अलग होती हैं। इनकी सब प्रकार की योनियां होती है। विकलत्रय आदि की तो सारी योनियां होती है। सचित भी है, अचित भी है, विवृत भी है, शीत भी है, उष्ण भी है, क्योंकि गर्मी में भी ये जन्मते हैं, सर्दी में जन्मते हैं, बरसात में जन्मते हैं। 84 लाख योनियों के सब इन्हीं के भेद हैं। 84 लाख योनियां जो हैं इन्हीं के भेद हैं, क्योंकि वो 84 लाख जो योनि हैं वो सचित के ही भेद मानना है। ऐसे इतने प्रकार के,
लेकिन वस्तुतः पूछा जाए 84 लाख ही नहीं है, असंख्यात प्रकार हैं ऐसे में। जरायु जांडज पोता नाम गर्भा, जरायुज ऐसा समझना, अंडज पोता नाम। अब देखो पोता नाम में जा शब्द नहीं लगाया, जरायुज में लगाया, अंडज में। ये उससे उत्पन्न होते हैं, पोत किसी से उत्पन्न नहीं होता है। अभी बताता हूं। जरायुज जैसे मनुष्य त्रियंशों का जन्म होता है, इसके ऊपर आप झिल्ली होती है। मनुष्यों की यदि आप ना देख पाए तो त्रियंशों की आप देख सकते हैं। गाय बैल बछड़े आदि जन्मते हैं, बछड़ी जन्मती है, तो उसके साथ देखना एक सफेद झिल्ली होती है, उस सफेद झिल्ली में लिपटा हुआ जन्मता है। जितने ये गर्भस्थ जानवर होते हैं प्राय ज्यादातर, ये सभी नहीं, वो उनके ऊपर एक सफेद झिल्ली होती है, जो जन्म लेने के बाद गाय बैल आदि उसको चाटते हैं। हाथी आदि जो हैं चाटते नहीं हैं, लेकिन अपनी सूंड से उसको अलग करते हैं। हाथी जैसा बच्चा भी एक प्लास्टिक की थैली में जन्मता है, वही उसकी सुरक्षा कवच है। मां तो पता नहीं क्या कहे, यदि वो थैली फट जाती है अंदर, तो फिर बच्चे विकलांग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि यहां जो अपन सब खा रहे हैं, जो माँ खा रही है, वो तो पता नहीं क्या खा रही, कच्चा पक्का सब खा रही, उसके ऊपर पड़ेगा तो मर जाएगा। तो जो थैली होती है, ये प्लास्टिक से भी मजबूत थैली होती है, अंदर कोई भी चीज गिरता है उस थैली पे गिरता है, यानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसे ही मनुष्यों का जन्म भी एक जरायुज होते हैं, यानी निपटे होते हैं। हमेशा नहीं, कर्म भूमि में, भोग भूमि में जरायुज नहीं होते। भोग भूमि में जो है जरायुज नहीं होते मनुष्य, उनकी कोई जरमण नहीं होती, कोई लिपटे, सफाई वफाई कुछ नहीं करना पड़ता। तीर्थंकर भी जरायुज होते हैं, लेकिन वो देवियां जो होती हैं उसको इस ढंग से करते हैं कि अपन को पता नहीं चलता कि उनकी जरायुज थी या नहीं। अंडज, अंडे अपन मानते हैं, अंडे देखते हैं, जो चूजे वगैरह निकलते हैं, अंडे को पक्षी सेता है और से करके उनमें से जीव निकलता है। पोता नाम, पोत का अर्थ होता है निकलते ही दौड़ पड़ते, जैसे शेर का बच्चा। शेर है, कुछ बच्चे हैं, चीता है, इनके बच्चों के ऊपर जर नहीं होती, ये सीधे तुरंत निकलते ही तुरंत खड़े हो जाते, गिरते नहीं है, तुरंत दौड़ना पड़ता है। क्योंकि क्या प्रकृति ने चीज बताई, क्योंकि इनकी मां हिंसक होती है। कौ और जो जितने जानवर होते ना, ये तो प्यार करते हैं बच्चों से, और वो तो बच्चों को चाट करके उसी जर को अलग करते हैं। सियालनी तो चाटते चाटते उसकी चमड़ी चाट जाए, उसी को खा जाए। कई बार सियालनी शेरनी खा जाते हैं बच्चों को, इसलिए प्रकृति ने उनको बताया कि तुम जन्म लेते भागो नहीं, तुम्हारी मां खा जाएगी। क्योंकि जन्म देते समय शेरनी बहुत भूखी होती है, उन्हीं को खा जाती है। सुअर के बच्चे भी कई बार सुअर खुद खा जाता है अपने बच्चों को भी। देवनारकाणा मुपादाह, देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म कहलाता है, सम्मूर्छन भी नहीं है ये। उपपाद जो एक संज्ञाएं बनी रहती उनकी, उनके अंदर जीव जाकर के, जैसे अपन सांचे में मान लो कोई पानी जमाना है तो अपन पानी भर देते हैं, तो यहां से जो आत्मा आकार लेके गई है, उस सांचे में आत्मा आकार रूप में बिछ जाएगी, और जैसे ही आकार रूप में बिछेगी, अपने आप नौकर वर्णाएं आकर के उसको चारों तरफ से लपेट लेगी, और लपेटते ही एक अंतर मुहूर्त में पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त, एक अंतर में कितना, चुटकी बजाते, चुटकी बजाते ही 16 वर्ष का शरीर बन जाता है। जैसे यहाँ 16 वर्ष का शरीर होता है, देखो कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी है। एक अंतर मुहूर्त में इतना बड़ा शरीर का निर्माण, और जैसे शरीर का निर्माण हो जाता है, अपने आप फाटक खुल जाता है और वहां से एक जीव निकल आता है। ऐसे ही नारकियों की जानना है, एक अंतर्मुहूर्त में नारकी अपना शरीर पूर्ण बना लेता है।
शेषाणाम सम्मूर्छनम। अब देव नारकियों के अलावा और गर्भों के अलावा बाकी सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन किसे कहते हैं? जहां पर पहले से ही ऐसे जो पदार्थ हैं इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें जीव अपने आप उत्पन्न, कोई कारण से नहीं होता, निमित्त नहीं बनता कोई। नरमादा होते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज वैज्ञानिक लोग नरमादा मानते हैं, तो नरमादा होना अलग चीज है और स्त्री पुरुष होना अलग चीज है। नरमादा तो होंगे क्योंकि हमारे यहाँ एक इंद्रियों में कुल और जाति कही। कई लोग कहते हैं महाराज जी देखो विज्ञान पेड़ पौधों में नरमादा मानता है, आपके यहाँ कहते हैं कि सम्मूर्छन होते हैं तो नपुंसक होते हैं, तो नपुंसक तो रहेंगे, नरमादा हो सकते हैं। नरमादा ने जाति और कुल, दो प्रकार के परमाणु जहां मिल जाते हैं वहां जीव की उत्पत्ति होती है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कुछ भी हो। पहले उदयपुर में ये बात देखी, पहले तो मुझे समझ में आती नहीं थी। उन्होंने बताया कि एक मक्के का ले लें अपन, ज्वार या मक्के का भुट्टा, मक्के के भुट्टे के ऊपर फूल निकलते हैं। फूल में से जो ऊपर डंठल उठे हुए रहते हैं उनमें से वो पराग बरसाता है और पूरे पेड़ को पराग से सींच देता है। अब उसमें जहां वो गांठ होती है, उस गांठ में कुछ गांठों में ऐसे स्थान होते हैं, वो गांठें हैं जाति। वहां देखो एक दाने से कितनी चीजें बनी, एक दाना पेड़ बनता गया, रास्ते में जहां गांठें आई वहां जाति बनती गई और पुरुष कुल का अंश कहां चला गया? ऊपर फूल में। और जो पराग उसको पूरे पेड़ का सिंचन करता है, जहां पर वो पराग गिरता है उस पराग में वो स्त्री जाति का परमाणु उसको ग्रहण कर लेता है, वहां से भुट्टा निकल आता है। जब ये प्रक्रिया उन्होंने दिखाई तब समझ में आया कि कुल और जाति जो जैन दर्शन ने कहे थे, विज्ञान ने तो आज खोजा है। हमारे आचार्य भगवान ने तो पहले केवल ज्ञान में जाति और कुल खोज दिए थे। इसका विशेष वर्णन जीव कांड के अंदर भी दिया है। औदारिक वैक्रिया का हारक हो गया। औदारिक वैक्रिय का हारक तेजस कार्बणानी शरीराणी। इन जन्मों से क्या बनता है? ये जन्म होते हैं सचेत आदि, जरायु, जांडाज आदि, सम्मूर्छन आदि, तो इनसे क्या उत्पत्ति होती है? तो इनमें से ये शरीरों का निर्माण होता है। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अब इनके लिए यहाँ औदारिक आदि, औदारिक शरीर क्या है? जैसे अपना मनुष्यों का, त्रियंशों का औदारिक शरीर होता है मुख्यता से। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है। आहारक शरीर मुनिराजों के लिए विशेष रूप से, विशेष मुनिराजों को हो जाए। तेजस और कार्बन ये सभी जीवों के पाए जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। परम परम सूक्ष्मम, और ये शरीर बिल्कुल सूक्ष्मतम सूक्ष्म है, छोटे होते गए। औदारिक शरीर बहुत स्थूल अपन को देखने में आ रहा है। औदारिक शरीर से सूक्ष्म है वैक्रियक, वैक्रियक से सूक्ष्म है आहारक, और आहारक से सूक्ष्म है तेजस, और तेजस से सूक्ष्म है कार्बन। ये सूक्ष्म होते गए। लेकिन देखना, सूक्ष्म तो होते गए लेकिन पावर बढ़ता गया, वजन बढ़ता गया, स्कंद बढ़ते गया। वजन यानी भारीपन नहीं, मतलब उसके अंदर प्रदेशों की संख्या बढ़ती गई। कैसे कहा? परम परम सूक्ष्म प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राग तेजसात। अब वैक्रियक शरीर बहुत छोटा है, 7 हाथ से ज्यादा बड़ा नहीं होता वैक्रियक शरीर, लेकिन वैक्रियक शरीर, और ये 500 धनुष प्रमाण भी है, तो वैक्रियक शरीर के परमाणु ज्यादा हैं। उनको परमाणु ज्यादा चाहिए क्योंकि वो विक्रिया के माध्यम से अनेक शरीर बनाते हैं। वो भी तो मटेरियल ही है। असंख्यात विक्रियाएं जब करता है स्वधर्मंद, वो मटेरियल कहां से लेगा? इसी में से निकालेगा। वो भी तो नौकर्म है, वो भी देखने में आ रहा है, वो भी कार्य कर रहा है, हाथ पैर चलाता है, वो भी सामान उठाता है, रखता है।
तो है ना उस शरीर के अंदर भी कोई ना कोई नौकर्मणा है। अब इतना इसलिए सूक्ष्म सुख आया, मैंने सोचा व्यक्ति एक शरीर का क्या मतलब था, लेकिन उसको इतनी विक्रियाएं करना है, इसी में से मटेरियल लेना है। और वो नया व्यक्ति एक शरीर जब बनाता है इसी में से मटेरियल लेके बनाता है। व्यक्रिया की विक्रिया करने के लिए नई नौकर्म वर्णाएं ग्रहण नहीं की जाती हैं, ये ध्यान रखना। यदि देवता अपना नया शरीर बनाए तो नई नौकर्म वर्णाएं ग्रहण करेगा, नई पर्याप्तियां बनाएगा? नहीं, इसी शरीर में से नौकर्म वर्णाओं को ग्रहण करके वैक्रियक शरीर का निर्माण करता है। आहारक, आहारक शरीर उससे भी ज्यादा पावरफुल है, यानी वैक्रियक शरीर से भी ज्यादा आहारक शरीर के परमाणु होते हैं। अब बोलो आहारक शरीर कितना छोटा सा होता है, उसको तो विक्रिया नहीं करना, एक हस्ते आरातनी प्रमाण, अब उसको तो विक्रिया नहीं करना, लेकिन उसमें इतना पावर क्यों चाहिए उसको शक्ति? क्योंकि वो पहाड़ आदि का भी भेदन करता है। पहाड़ आदि आ जाए और उनको भी भेद करके निकल जाता है। यह शरीर अपना स्वतंत्र शरीर बनाता है, अपनी स्वतंत्र वर्णाएं ग्रहण करता है। ये औदारिक शरीर वाले के निकलता है, लेकिन औदारिक शरीर में से मटेरियल नहीं लेता, कोई मटेरियल नहीं लेगा, अपना नया निर्माण करेगा। 6 पर्याप्तियां होंगी इनकी, और 6 पर्याप्ति बनाकर अपना शरीर बनाएगा और फिर निकलेगा। जो विशेष प्रकार के मुनिराजों को होता है, आज पंचम काल में नहीं है। प्राग तेज सात, तेजस शरीर के पहले पहले, अब तेजस हो क्यों? अनंत गुणे पड़े, यानी उन 3 शरीरों के बाद इसका जो अब तेजस शरीर और कार्बन से बहुत छोटे हैं, लेकिन अनंत गुणे हैं परे, यानी तेजस आहारक शरीर से अनंत गुणा और तेजस से अनंत गुणा कार्बन शरीर होता है। क्योंकि कार्बन शरीर बहुत इतने सारे कर्मों की व्यवस्था बनाता है। अभी मात्र अपन के ज्ञान में नहीं आ सकता। मैंने कहा था ना, तत्वार सूत्र पढ़ने के बाद भी हो बुद्धू के बुद्धू, लेकिन एक मन को संतुष्टि हो जाएगी, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं। मैंने पहले ही इसलिए भूमिका बना दी थी कि ये जितना तत्वार सूत्र है उनको है जिनको मस्तिष्क की खुजलियां चलती हैं, जो शास्त्रा पर विश्वास नहीं टिकाते। आप क्या सबूत है, आप गलत है, मैं खुद जानूंगा, तो उनके लिए कहा कि जान लो, लेकिन जानने के बाद भी तुम रहोगे बुद्धू के बुद्धू। अब कोई जान के बता दे कि परम परम सूक्ष्म का अर्थ क्या है? तेजस और कार्बन शरीर के सूक्ष्म की आनंद पड़े, कौन जानता है? यही कहोगे आगम में कहा है, पहले ही कहा था, पहले ही कहा था कि भगवान ने जो कहा बोल दो वही सत्य। नहीं नहीं, मैं पढ़ूंगा पहले, मैं जानूंगा। अप्रतिघात है। और ये दोनों जो शरीर हैं, कौन शरीर? तेजस और कार्बन, अप्रतिघात। शेष शरीर जो हैं वे घात को प्राप्त होते हैं, वे सब घात को प्राप्त होते हैं, सीमा से घातित हैं। 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता आहारक शरीर। यदि कोई आहारक शरीर वाला नंदीसो द्वीप भेजना चाहे तो आहारक शरीर नहीं जाएगा, सीमा से बाधित है। वहीं जाता है जहां भगवान जाते, भगवान है उनको स्पर्श करता है। वैक्रियक शरीर की भी मर्यादा है। वैक्रियक शरीर पूरे 3 लोक में नहीं फैल सकता। प्रत्येक वैक्रियक शरीर जितने हैं हर समय सीमा से बाधित हैं, लेकिन कार्बन और तेजस 3 लोक में कहीं भी जा सकते हैं। एक भी स्थान नहीं है जो तेजस और कार्बन शरीर नहीं जा सके। औदारिक की सीमा है, मध्यलोक है विशेष रूप से, और क्या है? और एक इंद्रियों की अपेक्षा करो तो पूरा 3 लोक ले लो आप, लेकिन वो बाधित है, फिर भी पर्याय से बंधा है। लेकिन अनाज जो तेजस और कार्बन है ये बिल्कुल कहीं भी बाधित नहीं होते हैं। इतनी अप्रतिघाते द्विवचन का प्रयोग किया है, अप्रतिघात हैं ये दोनों, अनंत गुणे परे। अनादि संबंधित, इसी सूत्र से बाधित हो रहा है
औदारिक, वैक्रियक और आहारक बाधित घात को प्राप्त होते हैं। अब वो अपने क्षेत्र में घात को प्राप्त नहीं है। आहारक शरीर का जो क्षेत्र है वहां घात को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन सीमा से तो बंध गया। तीन केवली भगवान कहाँ मिलेंगे? एक प्रश्न किया था जब आचार्य श्री तत्वार सूत्र को पढ़ा रहे थे, उस समय इस प्रश्न पे कि आचार्य जी ये बताएं, आपने कहा कि इसकी सीमा है, केवली भगवान 2.5 द्वीप में होते हैं। यदि जिस समय केवली भगवान समुद्र घात में हैं, उस समय आहारक पुतला कितने क्षेत्र को छुएगा? पूरा देखना, पूरा 3 लोक में व्याप्त होकर रह रहे आदमी, उस समय आहारक पुतला निकला और जाकर के उनको छुआ, तो शरीर को छुएगा पुतला या आत्मा के प्रदेशों को छुएगा पुतला? ऐसा कुछ कहा नहीं, इतने कहा केवली भगवान को छू के आता है। अब समुद्र घात के समय कर रही है, क्या बात होगी? तो यही मानना चाहिए कि वो मूल शरीर के जहां आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं को छू के आएगा, क्योंकि शेष जो हैं 9 कर्म रूप नहीं हैं, क्योंकि अंत में शरीर तो उनका फैला नहीं है 3 लोक में, आत्मा के प्रदेश फैले हैं। तो जो आत्मा के प्रदेश, क्योंकि शरीर में उस समय आत्मा के प्रदेश तो हैं ही, तो उसी स्थान को छू के आएगा, ना कि वह पूरे 3 लोक के आत्म प्रदेशों को, क्योंकि इतनी फैलने की उसकी क्षमता है ही नहीं। अनादि संबंधेश्य, इनका संबंध अनादिकाल से है। सर्वस्व, किसके है? सभी जीवों का। संसार में रहने वाले एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसका तेजस और कार्बन शरीर का संबंध न हो। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्याः चतुर्भ्यः, तदादीनि, तद आदीनि, तद आदि, उनको आदि करके, भाज्यानि, भाज कर, युगपदे एकस्य, एक साथ एक जीव के 4 शरीर अधिकतम हो सकते हैं। वहां जैसा मत लगा लेना जैसे वहां ज्ञान में लगाया था, वहां तो एक आदि नहीं, एक को आदि करके 4 विभाजन है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एकस्य। नहीं नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। निकालो सूत्र, कौन सा सूत्र था वो? हाँ, कैसे सूत्र है? तदादीनी है, एकादीनी नहीं है। वहां एकादीनी है, यहाँ तदादीनी है। भाज्यानि युगपदेक कस्मिन्नः, और वहां पर सप्तमी विभक्ति है कस्मिन्नः, और यहाँ एकस्य है, बहुत अंतर है। वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है और यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। वहां लिखा है एकस्मिन्, और यहाँ एकस्य, एक में, और यहाँ एक के, बहुत अंतर आ गया। तो यहाँ पर तो एक के तदादीनी, तदादीनी आदि करके, भाज्यानि युगपदे एकस्य चतुर्भ्या, अधिकतम एक जीव के 4 हो सकते हैं। एक शरीर कभी किसी का होता नहीं, कभी किसी का एक शरीर नहीं हो सकता। कम से कम 2 शरीर तो होंगे ही होंगे, कम से कम 2 शरीर होना अनिवार्य है। विग्रह गति में जब जीव रहता है तो कार्बन और तेजस 2 शरीर होते हैं, और जब वो 9 कर्म के साथ होता है तो 3, औदारिक तेजस कार्बन, वैक्रियक तेजस कार्बन, आहारक तेजस कार्बन और तेजस, इस प्रकार से। और 4 शरीर हैं तो औदारिक नहीं, औदारिक आहारक ले सकते हो, आहारक तेजस कार्बन, और हाँ वैक्रियक, आहारक वैक्रियक भी है। वैक्रियक को मान लेना चाहिए, हालांकि वो वैक्रियक शरीर ओरिजिनल नहीं है, वैक्रियक नाम कर्म का उदय नहीं है, वो तो औदारिक शरीर का ही परिणमन है। पृथक विक्रिया चक्रवाती आदि करते हैं, होती है, लेकिन वो औदारिक शरीर है। लेकिन फिर भी पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने वैक्रियक शरीर के भेदों में उसको लिया है, लब्धि प्रत्यम छा। तो एक साथ इनके 4 शरीर इस प्रकार मान,
औदारिक शरीर जो है मनुष्य त्रयंशों के होता है। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के विशेष रूप से होता है। आहारक शरीर भावलिंगी मुनिराज को होता है। तेजस और कारमान शरीर सभी संसारी प्राणियों में होता है। निरुपभोग मंत्यम, ये दो शरीर निरुपभोग हैं। निरुपभोग का अर्थ है इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते। निरुपभोग का अर्थ और कुछ नहीं करना, शेष शरीरों की चटनी बना के नहीं खाई जाती है? अंत्यम एक अंतम कार्बन शरीर जो है वह निरुपभोग है। निरुपभोग का अर्थ इतना ही है इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है, इसी बात निरुपभोग लेना, और कोई कारण नहीं है। तेजस शरीर इंद्रियों की पकड़ में आता है। तेजस शरीर देखने में भी आता है, लब्धि प्रत्यय वाला भी देखने में आता है, लेकिन कार्बन शरीर देखने में नहीं आता है। अकेला कार्बन तो कभी बनते ही नहीं, कभी नहीं बनता। तेजस तो साथ रहेगी। गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ सम्मूर्छनम आद्यम, तो जो आदि का शरीर है, आदि शरीर यानी औदारिक जो शरीर है, यह गर्भ से उत्पन्न होता है या सम्मूर्छन से उत्पन्न होता है। जितने सम्मूर्छन जीव हैं ये सब औदारिक शरीर वाले हैं, और अपन लोग सब गर्भज हैं तो अपन भी औदारिक शरीर वाले हैं। औपपादिकम वैक्रियकम, जो उपपादिक है, उपपाद से जन्म होता है, वो वैक्रियक शरीर का होता है। लब्धि प्रत्ययम च, और लब्धि प्रत्यय यानी क्षयोपशम। लब्धि का अर्थ क्या बताया था? क्षयोपशम, विशेष प्रकार का क्षयोपशम होने से क्षयोपशम कहा, कर्म का उदय नहीं कहा। देखो ये विशेषता है यहाँ पर कर्म के, और ये शरीर कर्म के उदय से होते हैं। वैक्रियक शरीर वैक्रियक नाम कर्म के उदय से है, लेकिन जो दूसरा वाला वैक्रियक है ये कर्म के उदय से नहीं है, कर्म के क्षयोपशम से है। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से। शक्ति विशेष, इसी शरीर में विक्रिया करने की शक्ति जाग जाती है। लब्धि प्रत्यय शब्द डाला, लब्धि ही कारण है, कर्म का उदय कारण नहीं है। वैक्रियक नाम कर्म के उदय से चक्रवर्ती की विक्रिया नहीं हुई। मुनिराज ने विक्रिया की तो वो विष्णु कुमार आदि ने, वो वैक्रियक नाम कर्म के नहीं, लब्धि प्रत्यम चा, लब्धि यानी शक्ति विशेष। शक्ति ही जहां प्रत्यय है, यानी वीर्यांतराय कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम से यह लब्धि प्रत्यय नाम की वैक्रियक शरीर बनता है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। इससे सिद्ध होता है कि यह नाम कर्म के उदय से नहीं है। यही सिद्ध कर दिया उन्होंने, लब्धि शब्द से ही सिद्ध कर दिया। तेजस्मपि ही, और तेजस भी लब्धि प्रत्यय है। वो तेजस शरीर नहीं है, अपने शरीर में जो कांति नहीं, ऊर्जा एनर्जी दे रहा है। कांति तो आधे नाम कर्म से होती है। अपने शरीर में जो ऊष्मा है यह तेजस नाम कर्म से है। अब ये तेजस नाम कर्म से, ये तो तेजस नाम कर्म का है तो शरीर है, 9 कर्म वर्णाएं अलग से आती हैं, लेकिन जो पुतला निकलता है तेजस, वो लब्धि प्रत्यय है। तेजस नाम कर्म के उदय से नहीं निकला, वो औदारिक शरीर की विशेष परिणाम लिद्धि हुई, लब्धि प्रत्यम चा। वो तो हमारे देखने में आता है। निष्णात्मक निकाला जाता है, अनुसंधान निकल जाता है। और इसके दो भेद हैं, अनुष्णात्मक जो शरीर के साथ है, और निष्णात्मक जो निकाला गया, जो निकला है। वो पुतला निकल गया ना, एक सूच्यांगुल के बराबर 12 योजन को जाकर के, हाँ सिंदूर होता है, बिलाव के आकार का होता है, हाँ वो निष्णात शरीर से निकल करके जाकर के शुभ अशुभ दोनों होते हैं, निकलता है, वो निष्णात्मक है। और जो शरीर में व्याप्त होकर रह रहा है वो अनिष्णात्मक है। अनिष्णात्मक जो तेजस शरीर है वो तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से होगा, और निष्णात्मक जो है यह लब्धि प्रत्यम छा, यानी ये औदैक भाव नहीं है, कर्म के नाम कर्म के उदय से नहीं। विशेष ध्यान रखना सभी लोग, ये जो यहाँ प्राप्त हो रहा है मनुष्य त्रियंशों में, ये नाम कर्म के उदय से नहीं हो रहा है, क्षयोपशम विशेष से हो रहा है। कौन सा? वैक्रिया लब्धि भाव प्रत्यय है, उनका योग्यता है। यही औदारिक शरीर अलग विक्रिया नहीं करते, इसी औदारिक को परिणमन करते हैं।
जैसे विद्यानुवाद में अलग से मूल शरीर का घर में रहे और विक्रिया करके भोग भूमि चले जाए, नहीं नहीं, वो तो उनका मूल शरीर ही परिणमन होता है। वो औदारिक शरीर की विशेषता कहना चाहिए, वो भी शक्ति विशेष से हुआ। स्वम विशुद्धिमव्याघात चाहारकम प्रमत्त संयत सैव। यहां बात को पकड़ने का प्रयास करना। तेजस में शुभ तेजस की तो परिभाषा दे दी, अशुभ तेजस के संबंध में पूछ पर बोल नहीं रहे। तेजस शरीर को कह दिया तेजस्मपि, लब्धि प्रत्यय से होता है। शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संहित शैव, जो है शुभ है, विशुद्ध है, अव्याघाती है, नहीं ये तो आहारक की बात है। ठीक ठीक ठीक, वो तेजस के लिए नहीं कहा, तेजस के लिए कोई शुभ अशुभ की बात नहीं कही। अब इन्होंने कहा आहारक कैसा होता है, शुभ ही होता है। मैं इसको तेजस में लगा दिया, तेजस्वी। आहारक शुभ ही होता है, अशुभ नहीं होता। कैसा होता है, विशुद्ध होता है, अव्याघाती होता है, प्रमत्त संयत से वो छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज के ही होता है। सबको हो ये कोई नियम नहीं है। नारक संपूषणो नपुंसकानी, नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं। न देवा, देवों में सम्मूढ़ नपुंसकपना नहीं होता है। से शास्त्र वेदा, यानी नारकों का वर्णन कर दिया, सम्मूर्छन का कर दिया, देवों का। अब बचे कौन, त्रियंचो मनुष्य। त्रियंचो मनुष्यों में तीनों वेद पाए जाते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक। त्रियंचों में भी जड़ा होते हैं, मनुष्यों में नहीं। उनमें भी जड़ा होते, बस अकेले ढोल बना के ताली बना के नहीं नाचते, लेकिन होते हाँ, होते तो हैं। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायसो नपवर्ति आयुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायसो नपवर्ति आयुषः। यह सूत्र जो है अनेक प्रश्नों को उत्पन्न करता है। पहला बात तो औपपादिक, यानी नारकी और देवों का कभी अकाल मरण नहीं होता। आयु कर्म की उदीर्णा तो होती है उनके, लेकिन निषेक उदीर्णा होती है, स्थिति उदीर्णा नहीं होती। निषेक उदीर्णा भी इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि उनका बुढ़ापा नहीं आता। नारकियों का भी बुढ़ापा नहीं आता। जिस प्रकार की शक्ति नारकियों में जन्म के समय पहले में है, उसी प्रकार की शक्ति जिंदगी के अंतिम समय तक बनी रहती है। नारकियों के ना कोई बुढ़ापा है ना कुछ, एक सी शक्ति बनी रहती है। यानी वो बुढ़ापे में किसी की शक्ति कमजोर हो जाए लड़ने भिड़ने की, नहीं। अरे लड़ने भिड़ने में तो मनुष्य बुढ़े पे ताकत आ जाती है। जो चल नहीं पाता और लड़ना हो तो वो लाठी उठा के बिना लाठी के दौड़ जाता मारने के लिए। हमने ऐसा देखा, तुम देखना अक्सर कर, जो लाठी लेके चलते ना बुढ़े, उनसे तुम झगड़ा करना ही था, और तुम थोड़ा सा झगड़ा करके तो आगे भाग जाना, वो बिना लाठी के 100 कदम दौड़ जाएगा मारने के लिए, और लाठी यूं कर लेगा वो। जब तू बिना लाठी के चल नहीं पा रहा था तो लाठी यूं करके तू कैसे चल गया? तो क्रोध में बुढ़े में भी ताकत, और नारकी लोग कभी बूढ़े नहीं होते, बराबर शक्ति उनकी बनी रहती है सागरों पर्यंत भी। और देवों में भी कभी भी उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, बुढ़ापापन नहीं आता। ऐसे चरमोत्तम देहा, ये विषय के संबंध में अनेक आचार्यों के अनेक मत हैं। वैसे सामान्यता ही लेना है चरम उत्तम। चरम शरीर अकेला दे देते तो विवाद ही नहीं होता। ये उत्तम शब्द से विवाद हो गया, लेकिन उत्तम शब्द देना जरूरी था, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखा जाता है चरम शरीरों की आयु कर्म की उदीर्णा होती देखी जाती। पांडव आदि, सुकोसल आदि, और भी कितने मुनि राजों के लिए उपसर के बड़ी सारे के सारे चरम शरीरी होकर के भी पांडव आदि सब हैं। तो उत्तम शब्द से लगता है, क्योंकि 63 साल के पुरुषों में मोक्ष जाने का नियामक कारण कौन सा पद है? नियम से मोक्ष ही जाएगा,
त्रिसला का पूर्ण तीर्थंकर। और किसी का नियामक नहीं है, न बलभद्रों का है, न चक्रवर्ती का है, नारायण प्रति नारायण का तो है ही नहीं। मात्र एक त्रिसला तीर्थंकर होते हैं जो नियम से मोक्ष जाते हैं। तो यहाँ यदि तीर्थंकरों का अर्थ लेते हैं तो कोई विवाद नहीं आएगा, न प्रथमान युग से, न करणान युग से, न चरणान युग से, कोई विवाद नहीं आएगा। सब तरफ से निर्वाद है, तीर्थंकर का अकाल मरण नहीं होता है। तीर्थंकर जितनी आयु लेके आए, लेकिन उनके आयु कर्म की उदीर्णा होती है, निश्चय उदीर्णा, अनुभाग उदीर्णा, उनका बुढ़ापा आता है, उनका वृद्धावस्थापन आते हैं। लेकिन कैसे वृद्धावस्था? अपने जैसा नहीं, उम्र तो उनकी बढ़ती है। शरीर जन्म के समय जितना रहता है उतनी बुढ़ापे तक रहता है क्या तीर्थंकरों का? जन्म के समय जितने बड़ी हाइट थी, बुढ़ापे में उतनी रहेगी, बड़ी है, बड़ी है, हड्डी आदि सब मजबूत वगैरह सब होती हैं। तो उनका बुढ़ापा इतना क्षीण नहीं होता कि वो आलम्बन लाठी लेके चलने लग जाए। बुढ़ापे में भी 83 लाख उम्र के वर्ष में भी आदिनाथ हजारों वर्षों तक खड़े रहे, ध्यान किया है। तो ऐसी शक्ति छीन तो नहीं होती, क्योंकि जन्म के 10 अतिशयों में एक अतुल बल आया है। जन्म के 10 अतिशय हैं, उनमें एक अतुल बल आया है। यानी उनकी उम्र भली वृद्ध हो जाए, शरीर भली वृद्ध जैसा दिखने लग जाए, लेकिन शरीर के बल में कमी नहीं आई, क्योंकि उन पर अतुल बल है। ऐसा तो ऐसे उनके असंख्य वर्ष, और असंख्य वर्ष वाले जो हैं आयु वाले, अनवर्त आयुषा, इनकी आयु का क्षय नहीं होता। लोग ये जो मानते हैं, हाँ असंख्यात वर्ष वाले, भोग भूमियां हैं, देव नारकी हैं, ये असंख्यात वर्ष वाले। अब देव नारकियों में, देवों में पहले ही उन्होंने कह दिया औपाधिक। औपाधिक शब्द न लगाकर असंख्य वर्ष वालों का मरण नहीं होता ये कह देते तो बाधा हो जाती, क्योंकि असंख्यात वर्ष के संख्यात वर्ष वाले भी देव होते हैं। यदि औपाधिक शब्द नहीं लगा के कहते असंख्यात वर्ष वालों का अकाल मरण नहीं है, तो जो देवनार की असंख्यात वर्ष वाले थे वे तो अकाल में नहीं मरेंगे, लेकिन जो 10,000 वर्ष वाले हैं, 84,000 वर्ष वाले हैं, मर जाएंगे। इसलिए उनको औपाधिक शब्द अलग से डालना पड़ा कि औपाधिक वाला 10,000 वर्ष वाला भी है तो भी वो अकाल में नहीं मरे। इसी सूत्र से जो ये मानते हैं कि अकाल मरण चीज नहीं होती है, अकाल मरण नाम की कोई चीज नहीं, उनको यही सोचना चाहिए कि पूज्यवर उमा स्वामी ने अनपवर्त आयु वाला सूत्र कह करके ये कह दिया, शेष